बोलें तब अपना माइक अनम्यूट करके फिर आप बोलें। को मेरा नमस्कार। मैं श्रीधर कुमार बीआईटी मेसरा पटना कैंपस से। अच्छा, श्रीधर कुमार, नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा, प्रोफेसर पीयूष तिवारी जी ने जी जी अच्छा, ठीक है, ठीक है, आभार। जी जी। प्रोफेसर सोमेश सर जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं वो भी गणित के हैं जी। चलिए मोहन जी शुरू करें। आज के हमारी इस तीसरी इस वेब संगोष्ठी में हिंदी और तकनीक और तकनीकी समाधान, कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स और जो हमारा ये टेलीग्राम समूह है, इसकी ओर से मैं सभी उपस्थित महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं कि आप हमारे एक लिंक पर और एक हमारे अनुरोध पर यहाँ पहुँचे और इसके लिए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ज़्यादा हमारा एक यही उद्देश्य है कि हम लोग अपने जो हिंदी के क्षेत्र में मुख्य रूप से काम कर रहे हैं जो लोग, जो भी, चाहे वो हिंदी अधिकारी हों, हिंदी के क्षेत्र में जो काम करने वाले कर्मचारी हों, जो छात्र हों या कॉलेज वगैरह में जो काम कर रहे हैं टीचर, लेक्चरर हों, उन सभी लोगों को हिंदी में कैसे कंप्यूटर पर काम करें और अधिक से अधिक किस तरह से हम अपने आप को इसमें पारंगत कर सकें, इस उद्देश्य को लेके हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम लोग इसमें आप सभी लोगों को हम लोग कुछ न कुछ यहाँ से जैसे टेक होम कुछ ले जा सकें कि आप लोग आज आपने क्या सीखा, ऐसा कुछ हम बता सकें, और यही हमारा उद्देश्य है। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे मैं नाम भी भूल, प्रोफेसर सोमेश कुमार जी। हाँ, प्रोफेसर सोमेश कुमार जी हैं हमारे मुख्य अतिथि और आप खड़गपुर IIT खड़गपुर में हैं और आपका विस्तृत जो इतिवृत्त है या विस्तृत आपके बारे में मैं इतना नहीं जानता जितना कि हमारे राजीव कुमार रावत जी जानते हैं। तो मैं हमारे राजीव कुमार रावत जी से अनुरोध करता हूं कि वो आपका स्वागत करें और आपके बारे में हम सभी को थोड़ा थोड़ा अगर जानकारी हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी सौभाग्य की बात होगी। तो राजीव जी, आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बहुगुणा जी। मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सोमेश कुमार जी, जो कि विद्यार्थी मामलों के संकाय अध्यक्ष हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में, राजभाषा के अध्यक्ष का भी कार्यभार सदैव संभालते रहते हैं, सदैव हमारे मार्गदर्शक मंडल में रहे हैं। नराकाश खड़गपुर की भूमिकाओं में भी आपकी सक्रिय सहभागिता और मार्गदर्शन रहता है। आज हमारे बीच में राजभाषा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक मिश्र जी भी हैं, जो कि हमारी राजभाषा विभाग के अध्यक्ष हैं IIT खड़गपुर का जो हमारा विभाग है, और नराकाश खड़गपुर के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे आज के कार्यक्रम की पीठिका में, भूमिका में डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी ने बताया ही है कि ये हमारी तीसरी संगोष्ठी है तकनीकी श्रृंखला में, और हम इस कोरोना कालखंड में ये चाहते हैं कि हमारे हिंदी से जुड़े हुए जो कार्मिक हैं, अधिकारी हैं, वे अपनी क्षमता, कार्यदक्षता, कार्यकुशलता को बढ़ाने में कुछ सीखें। हमारे बीच जो विद्वान अनुभवी साथी हैं, प्रोफेसर सोमेश कुमार जी जो कि आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनका आज यहाँ होना हमारी उसी प्रवृत्ति का एक सम्मान है कि हम सीखते रहें। मैं जब भी उनको देखता हूँ और हमारे प्रोफेसर अशोक मिश्र जी को मैं देखता हूँ, ये लोग अपनी व्यस्तताओं में भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो मैं कभी कभी खुद आश्चर्य
चकित रह जाता हूँ कि जब हमारे पास इतना समय होता है और हम सिर्फ हिंदी वाले ही हैं, हिंदी का ही काम करते हैं, और उसमें भी हमारे पास समय का टोटा आ जाता है, लेकिन ये लोग अपनी बहुत सारी शैक्षणिक व्यस्तताओं, बहुत सारी संगोष्ठियों, बहुत सारी बैठकों, स्थानीय स्तर से लेकर मंत्रालय स्तर तक, और उनके बाद भी बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ प्रकाशित करते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व का हमारे बीच में होना बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ सर, आपका और प्रोफेसर अशोक मिश्र जी का, जिनके की सहयोग से, जिनके की परामर्श से ये हमारी तकनीकी श्रृंखला चल रही है। हम चाहते हैं कि ये तकनीकी सीखना सिखाना आगे चलता रहे। तो मैं अपनी ओर से, राजभाषा विभाग की ओर से, प्रोफेसर अशोक मिश्र जी की ओर से और इस पूरे तकनीकी समूह जो हमारी 4-5 संस्थाएं मिलकर इस कार्यक्रम को कर रही हैं, आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सोमेश कुमार जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि अपने आशीर्वाद स्वरूप हमसे 2 शब्द करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक तो ऑन है सर आपका, लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपकी। कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब हमारी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है, अभी आ रही है। ठीक है, कुछ शायद तकनीकी कोई खामी आ गई थी। मैं सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूं जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं प्रोफेसर अशोक मिश्रा जी और डॉक्टर रावत जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यशाला के लिए मुझे मुख्य अतिथि को चुना है। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री ओपी अग्रवाल जी, पूर्व महाप्रबंधक आरबीआई, श्री राजेंद्र वर्मा जी, विजय नागरकर जी, डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी, अभी क्या आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जी, आ रही है। कुछ लोग मैसेज लिख रहे हैं कि नहीं आ रही है आवाज। पुराने मैसेज। ओके, नहीं अभी क्लियर है। अभी आवाज आ रही है सर आपकी। मुनीन्द्र मिश्र जी, श्री सुनील भूटानी जी, नितिन जैन जी और नराकास खड़गपुर कार्यालयों के अध्यक्ष और सभी अधिकारीगण, कार्मिकगण और देश के जो अन्य संस्थान से जुड़े हुए कार्मिकगण हैं, मैं उन सभी को का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ये एक हर्ष का विषय है कि आपने इस कालखंड में भी जो कोरोना से ग्रसित एक बहुत ही मुश्किल समय पूरे समाज पर छाया हुआ है, इसमें भी आपने अपनी सक्रियता बनाने के लिए और अपनी कार्यकुशलता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए ये आयोजन श्रृंखला का आरंभ किया है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि सुबह से लेके शाम तक हम लोग जो है खाली कोरोना या उससे संबंधित घटनाएं या किसी अपने निकट के संबंधी के बारे में सुनते हैं और एक तरीके का एक निगेटिव या जिसे कहते हैं नकारात्मक माहौल एक फैल जाता है। तो ये कुछ एक पॉजिटिव करने की जो एक सकारात्मक पहल है, ये बहुत अच्छी चीज है, जिससे आप एक कुछ नई चीज सीखेंगे भी और अपने एक वो नकारात्मक मानसिक उससे भी आप बाहर आएंगे। तो मुझे लगता है कि मैं राजभाषा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने ये चीज जो है आयोजित की है। आज के कार्यशाला के संबंध में मैं यही कहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, तो करीब पिछले 20 सालों से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक प्रमुख एक क्या कहना चाहिए आवश्यकता बन गया है सभी ऑफिसेस के लिए, सभी कार्यों के लिए। हम लोग जैसे जो लोग टीचिंग और रिसर्च करते हैं, हम लोग भी अपनी सभी चीजें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्वेश्चन पेपर टाइप करना, अपना राइटिंग मटेरियल बनाना,
ये सभी चीजें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फंक्शनिंग है या जो एक उसकी एक्सेसिबिलिटी है वो इस तरीके से बनाई गई है कि हर एक आदमी बहुत आसानी से इसको सीख सकता है। जैसे आप कोई भी यूनिक्स बेस्ड सिस्टम या कोई इस टाइप के जो सिस्टम है उसमें बहुत सारी आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तब आप उससे आधारित सॉफ्टवेयर या जो प्रोग्राम्स हैं उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो विंडोज बेस्ड सिस्टम बनाया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसकी खासियत यही है कि ये एक कम तकनीकी दक्षता वाला व्यक्ति भी इसको बहुत आसानी से सीख सकता है और बहुत आसानी से इसको प्रयोग कर सकता है। तो ये आज के समाज के पिछले 20 सालों से करीब जो है, उसके पहले हम कुछ और चीजें यूज करते थे, वर्ड स्टार और कुछ पुराने वर्जन थे, लेकिन उसी का ये जो एक आधुनिक वर्जन है और ये धीरे धीरे रिफाइंड होकर, जैसे वर्ड अभी 2016 चल रहा है और इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं। जैसे हम लोग इक्वेशन एडिटर यूज करते हैं और उसमें कुछ साइंटिफिक टाइपिंग है, वो सब भी हम लोग अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हिंदी के लिए भी जो है एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और सभी के कार्यालय के लिए आवश्यकता है। सभी लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, अपना काम कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो और अच्छी टेक्निकलिटीज या फंक्शनैलिटीज हैं जो हायर लेवल की हैं, तो अगर उसको हम जानेंगे तो हम लोग और सक्षम बनेंगे। तो डॉक्टर राव जी ने मुझे बताया था कि इस समूह में बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर में कार्य करने के विशेषज्ञ हैं और निस्वार्थ भाव से अपने साथियों और अपनी अगली पीढ़ी के कार्मिकों को अपना अनुभव और ज्ञान साहस देने के लिए तत्पर रहते हैं। ये मतलब सच है कि ज्ञान बांटने के लिए ही होता है और हम उतने ही समृद्ध होते हैं जितना हम देते हैं। मतलब दूसरों को सिखाते हैं तो हम भी सीखते हैं। और मतलब इसमें हम अपने भारतीय मनीषी परंपरा के बारे में भी बात करते हैं कि दूसरों को सक्षम बनाने की और तकनीकी ज्ञान से समृद्ध विशेषज्ञ इस परंपरा के जो वाहक हैं। तो जैसे हमारे साहित्यकार कहते हैं कि दूसरों को अपना ज्ञान देना किसी के भाल पर चंदन लगाने जैसा होता है, क्योंकि इसमें हमारे हाथ की अपनी जो उंगली है उस पर भी चंदन लग जाता है तो वो सुगंधित हो जाती है। मैं आज के मुख्य वक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है और मुझे विश्वास है कि आप सभी उनकी बताई बातों से लाभान्वित होंगे और आपकी कार्य कुशलता एवं दक्षता में वृद्धि होगी। पिछले सप्ताह में श्री ओपी अग्रवाल जी की OCR पर और श्री श्याम बाबू शर्मा जी की जो MS पब्लिशर पे कार्यशालाएं हुई हैं, उन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया है और बहुत कुछ सीखा है। मैं आज के कार्यक्रम की सफलता की शुभकामना करता हूं और आशा करता हूं कि ये जो हमारी नराकाश खड़गपुर हिंदी और तकनीकी समूह, कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स तकनीकी समाधान और राजभाषा IIT खड़गपुर का ये संयुक्त प्रयास हमारी राजभाषा कार्मिकों को कंप्यूटर पर काम करने में और दक्ष बनाएगा, जिससे हम हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में भी सकारात्मक कार्य कर सकेंगे। तो मैं और बहुत ज्यादा समय न लेते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोग इस अच्छे कार्यक्रम को में पार्टिसिपेट करिए और जो है सभी लोग कुछ ना कुछ इसमें सीख कर ही जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। एक बार फिर मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके उद्बोधन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मार्गदर्शन सदैव ही हमारा संबल रहा है, रहता है और अपने व्यस्ततम समय में से आप हमेशा राजभाषा को, मेरे विभाग को पूरा सहयोग करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर अशोक मिश्र से 2 शब्द कुछ कहें। मिश्रा सर, आपका माइक ऑफ है। मिश्रा सर। धन्यवाद सर, राव सर, धन्यवाद सोमेश सर। आपके ये शब्द इस वेब गोष्ठी को निश्चित रूप से सफल बनाएंगे। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति खड़गपुर, हिंदी और तकनीकी समूह, कंप्यूटर टिप्स एवं ट्रिक्स
और तकनीकी समाधान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस वेब गोष्ठी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जाने 101 टिप्स के माध्यम से मैं आप सभी सहभागियों का स्वागत है। कार्यशाला में उपस्थित माननीय श्री ओपी अग्रवाल जी, पूर्व महाप्रबंधक RBI, श्री राजेंद्र वर्मा जी, श्री विजय नागर जी, डॉक्टर मोहन बगुणा जी, श्री मुनीन्द्र मिश्र जी, श्री नितिन जैन जी एवं दरखास्त खड़गपुर कार्यालय के अध्यक्ष, अधिकारी एवं देश के अन्य संस्थानों से जुड़े हुए कार्मिक गणों का मैं इस वेब गोष्ठी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेंद्र वर्मा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार करके हम आप सभी राजभाषा कर्मियों को कंप्यूटर पर काम करने की या काम करने में दक्ष बनाने की ट्रिक्स सिखाने का जो ये चैलेंजिंग टास्क लिया है, मैं उसके लिए वर्मा जी का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं हमारा ये संयुक्त प्रयास हम आप सबके लिए लाभप्रद होगा और मैं कार्यक्रम की सफलता के प्रति आशान्वित हूं एवं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मेरी शुभकामनाएं हैं सफल होने के लिए। धन्यवाद 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है और आपके सहयोग आशीर्वाद विश्वास का ही नतीजा है कि हम सभी कर पा रहे हैं। बगुणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के हमारे मुख्य कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर श्री राजेंद्र वर्मा जी हैं। राजेंद्र वर्मा जी काफ़ी लंबे समय से कंप्यूटर का अध्ययन, अध्यापन और कंप्यूटर पर हिंदी के कैसे इसको किया जाए, इस पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। और श्री राजेंद्र वर्मा जी अभी भारत सरकार गृह मंत्रालय के हिंदी शिक्षण योजना पुणे में कार्यरत हैं और आपने कंप्यूटर मध्य प्रदेश से आपने एमए हिंदी में आपने और समाजशास्त्र में आपने एमए किया है ग्वालियर से, और कंप्यूटर में हिंदी भाषा संबंधित सॉफ्टवेयर एवं अनुसंधान की जानकारी तथा हिंदी आशुलिपि में आपने विशेष योग्यता हासिल की है। समय समय पर सरकारी कार्यालयों की विभागीय पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख आदि प्रकाशित होते रहे हैं और नोटिंग, ड्राफ्टिंग, पत्राचार, प्रोत्साहन योजनाएं, अनुवाद, पारिभाषिक शब्दावली, वर्तनी, अशुद्धियाँ, कंप्यूटर, मोबाइल आदि पर भी आपके व्याख्यान और टॉपिक देखे जा सकते हैं। आपने भारत के लगभग 25 राज्यों से अधिक में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में भाग लिया है और वहाँ पर जो प्रतिभागी हैं उनको कंप्यूटर और हिंदी यूनिकोड के बारे में और अन्य सॉफ्टवेयर्स के बारे में आप जानकारी देते रहे हैं। आज हमारा एक सौभाग्य है कि हम लोग आप सीडैक पुणे से भी काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं। सीडैक पुणे में चाहे वो मंत्रा हो, चाहे हिंदी सीखने के लिए हिंदी प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ पैकेज पर काम करना हो, आप सीडैक पुणे से भी जुड़े रहे हैं लगभग 2-2.5 साल तक। और इसके अलावा आप तमाम जितनी भी हिंदी शिक्षण योजनाओं के कार्यक्रम होते हैं, हिंदी शिक्षण के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षण और यूनिकोड शिक्षण, उसके बारे में भी आप जुड़े हुए हैं एक लंबे समय से। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे लगभग 80 से अधिक हमारे प्रतिभागी हैं और इन प्रतिभागियों को आपका मार्गदर्शन मिलेगा। और हम लोग वर्ड में तो सभी काम करते हैं, लेकिन एज ए प्रोफेशनल कैसे काम करें, सब लोग एक लगभग 50% 60% से अधिक लोग लगभग लेमैन की तरह वर्ड में काम करते हैं। बिल्कुल टाइप किया और बोल्ड किया, इटैलिक किया या बस फॉन्ट चेंज कर दिया थोड़ा सा, वह इतना ही जानते हैं। इसके साथ साथ मेल मर्ज पर भी अभी हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था। इतना भी हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग अगर एक एज ए प्रोफेशनल अगर काम करें तो कंप्यूटर हमारा एक
कई घंटों का काम, दिन भर का काम हमारा मिनटों में काम कर सकता है। इसी बात को लेकर के लगभग राजेंद्र वर्मा जी ने 101 टिप्स तैयार की हैं कि हम कंप्यूटर पर आसानी से और एज ए प्रोफेशनल कैसे काम करें ताकि हमारा काम करना आसान हो जाए। हम बहुत आसानी से अपना दिन भर का काम या पूरे महीने का काम कैसे कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ न कह करके वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वर्मा जी आएं और अपना प्रेजेंटेशन या अपना जो भी मार्गदर्शन है वो दें। धन्यवाद वर्मा जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी। साथियों, जैसा कि अभी हमारे आज के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय सोमेश कुमार जी ने कहा कि कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तो मैं आशा करूंगा, अपनी तरफ से प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि कुछ न कुछ जो आप नहीं जानते हैं उसको ग्रहण करें और जो जानते हैं उसमें और थोड़ा सा अपनी अभिवृद्धि करें ज्ञान की। तो इसमें अशोक मिश्र जी जो कि वहां पर पूरा हिंदी का काम देख रहे हैं, हमारे राजीव जी बताते रहते हैं मिश्र जी के बारे में और सोमेश कुमार जी के बारे में। तो मैं पूरी मेरी टीम के साथी डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी, श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी, डॉक्टर राजीव रावत जी, विजय प्रभाकर नगरकर जी, श्याम बाबू शर्मा जी और मेरे साथी मिश्र जी, नितिन जी और जितने भी सुनील भूटानी जी और मेरे संस्थान के साथी जो जुड़े हुए हैं, मेरे साथी यहाँ पर नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, उनका और जो सभी साथी इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, वेब गोष्ठी से जुड़े हुए हैं, मैं सभी को सादर नमन करता हूं। साथियों, जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, सोमेश कुमार जी ने, कि बिल्कुल देखिए इसमें तो लाखों फीचर्स हैं। जो MS वर्ड, MS ऑफिस अभी जो आया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, आप देखेंगे कि इससे हमारा काम करना बहुत आसान हो गया है। जैसा मोहन जी ने अभी कहा, बिल्कुल मैं वैसा ही कहना चाहता हूं कि इन जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं हमारे पास करीबन 101 थे, तो रावत जी का कहना था कि भाई इसको पूरी माला बना दीजिए, तो 108 की पूरी हमने मणियों की माला कर दी है। अब 108 जो क्या है वो मैं आपको बिना किसी भूमिका के सीधा दिखाना चाहता हूं। आप जिस पॉइंट पर आपको चर्चा करनी हो, सवाल पूछना हो, आप उस सवाल को, पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि लिखना तो मुश्किल होगा। मैं यहाँ पर 108 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। उनमें से आपको जिस पर पूछना हो, मैं मेरे बताने के बाद फिर आप मुझे बताइएगा, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो साथियों, 108 हैं टोटल वर्ड के फीचर, जिसमें श्याम जी ने भी सहयोग किया कि किस किस को हमें रखना है, किसको जोड़ना है। ये देखिए, ये मैं कुशलता लाने के लिए, कार्य कुशलता लाने के लिए, दक्षता लाने के लिए, अपनी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए है। कोई पैसे ट्रिक्स नहीं है कि 1 सेकंड में हो जाएगा ये, लेकिन ये तो हम सब जानते हैं। पहला पॉइंट जो नहीं जानते हैं वो इसको नोट कर लें कि कंप्यूटर में काम करने हेतु अपनी भाषा और अपने पसंद के कीबोर्ड का चुनाव करना, ये तो सब 90% क्या 99% हम में से सभी जानते हैं। फिर भी जिनकी यदि कुछ क्वेरी है, कुछ सवाल है, तो कि कीबोर्ड कैसे लाना है, एक्टिवेट कैसे करना है, ये तो पुराना सवाल है, क्योंकि 20 साल हो गए हैं इस बात को, यूनिकोड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो कीबोर्ड लाना और अपनी भाषा को कंप्यूटर में कैसे लेकर के आए। दूसरा है वर्ड में हिंदी अंग्रेजी में डिक्टेशन देना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 2 कि इससे ऑफलाइन भी हम कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और ये अभी हमारे सीधा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में ये फीचर या MS वर्ड 2019 में आ गया है। ओके, तो अभी हमें टाइपिंग की वो समस्या नहीं रही है कि यार हिंदी में टाइप करना है, मुश्किल होगा। आप 1000 पेज टाइप कीजिए, 100 पेज टाइप कीजिए, 1 मिनट में 1 पेज टाइप कीजिएगा बोल करके, बिना किसी एक सिंगल मिस्टेक की बात कर रहा हूं, एक भी गलती नहीं होती। वो भी गई तो हमारे पास कीबोर्ड है ना, इनस्केप, या दोबारा उसको रेक्टिफाई कर दीजिए। नंबर 3, वर्ड में भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन करने की सुविधा। अभी हम क्या करते थे कि भाई दूसरी गूगल पर या और किसी माइक्रोसॉफ्ट साइट पर या और कहीं जाकर के बिंग के माध्यम से, बहुत सारे आपने देखे होंगे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, जब हमारे पास वर्ड में ये 2007 से है ये फीचर, 2007 से MS वर्ड में, तो हम क्यों इसका प्रयोग ना करें। और ये देखिए, दूसरा स्पेल चेकिंग का सबसे बड़ी समस्या आती है कि स्पेल चेक, जब हम अपनी पत्रिका बनवाने जाते हैं किसी वेंडर के पास, तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, तो हम उसको करेक्ट करके कैसे दें वर्ड फाइल को।
तो वर्ड फाइल को करेक्शन करके आप स्पेल चेक करके दे सकते हैं, और अपने जहां पर राउंड करना है कि ये गलत है उसको ठीक करके आप दे सकते हैं। फिर स्मार्ट लुकअप, थिसोरस, समानार्थी शब्द, इक्विवेलेंट वर्ड। आपको लगता है कि भाई विकास का मतलब क्या होता है, जैसे तरक्की, प्रगति, उन्नति, तो आपको अपने अनुवाद में कौन सा शब्द ग्रहण करना है, कौन सा सूटेबल वर्ड आपको वहां पर चुनाव करना है, वो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके देख सकते हैं। तो एक एक वर्ड के, एक एक शब्द के कई मीनिंग आपको मिल जाएंगे। ये केवल एक फीचर को छोड़ करके मैं 2007 की बात कर रहा हूं। ओके, MS वर्ड 2007, ये सारे फीचर्स उसमें भी हैं। वर्ड में वॉइस रिकॉर्ड करना और रिकॉर्ड किए गए मैटर को ट्रांसक्राइब करना, ये भी एक नया फीचर जुड़ा है कि ऑडियो और वीडियो को, मैंने वीडियो को भी करके देखा कि आपके पास कोई वीडियो है, उस वीडियो को 90% से ज्यादा लिया उसने, 90 क्या 99% ले लिया। आज मोहन जी का ही मैंने लिया था, जिन्होंने ई पब्लिकेशन के बारे में डाला था, वो मैंने देखा 90% से ऊपर ही आया उनका रिकॉर्डिंग। जो बोल रहे हैं ना कि आज हम ई पब के बारे में जानेंगे, पब्लिकेशन के बारे में। ओके, तो ये है कि आप वीडियो को, फाइल को बस ये करना पड़ेगा कि ऑडियो ही लेता है, लेकिन वीडियो को हम ले सकते हैं, बस उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा MP4 में, इतना है। वीडियो रहने दीजिएगा। फिर उसके बाद नंबर 7 आप देख सकते हैं कि हमें हिंदी पढ़ने में किसी किसी को दिक्कत होती है, तो सुन तो सकते हैं हम लोग, तो इमर्सिव रीडर के माध्यम से हिंदी अंग्रेजी के मैटर या भारतीय भाषाओं के जो मैटर है हमारे पास, उसको टेक्स्ट टू स्पीच का प्रयोग करना हम आराम से सुन सकते हैं। फिर देखिए प्रूफ रीडिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शन का, इसमें शॉर्टकट्स बनाने होते हैं। इसमें क्या करना होता है कि जैसे एक फॉरवर्डिंग लेटर है, आपको बार बार वो लेटर टाइप करना पड़ता है। किसी अनुवाद से कहते हैं यार इसको हिंदी में कर दीजिए, वो कहते हैं सर हिंदी टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ठीक है, एक बार आप शॉर्टकट्स तो बनाइए उसका, यानी एक अक्षर आप दबाएंगे, पूरा लेटर फॉर्मेट, यानी आपके ऑफिस के कार्यालय के पते से लेकर के नीचे जहां जो अधिकारी साइन कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, कॉपी टू, सब कुछ टाइप हो जाएगा एक अक्षर से। तो इसको भी आज जानेंगे। और ये तो श्याम जी ने बता ही दिया है, जो हम पब्लिकेशन, पत्रिका पब्लिशिंग का जो हम देख रहे थे, किसी भी मैटर को एक टेक्स्ट बॉक्स से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में ले जाने के लिए लिंक का प्रयोग करना। यानी आपके पास एक कॉलम में मैटर तो नहीं आ रहा है, 10 पेज का मैटर है, तो कैसे करेंगे? तो इसमें यदि जानना हो तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बता सकते हैं। और फिर मैटर को बिना कॉपी किए स्प्लिट करना, यानी दूसरी कॉपी बनाना, कॉपी पेस्ट नहीं करना। जस्ट आपके पास लगता है कि ये मेरे पास 108 फीचर्स है, एक कॉपी और बनानी है, तो आप जस्ट उसको स्प्लिट कर सकते हैं, 1 सेकंड में आपकी दूसरी कॉपी बन जाएगी। फिर वर्ड में आउटलाइन, सिग्नेचर करना। MS वर्ड में आपको लगता है कि हाँ मुझे सिग्नेचर करना है, साइन कर सकते हैं आप डायरेक्टली MS वर्ड में, कहीं से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। आप कहीं यहीं पे साइन कीजिए ना, आप अभी साइन करके, सिग्नेचर करके कहीं भी लेटर को डायरेक्टली वर्ड में ही PDF बनाइए, भेज दीजिएगा। कहीं से आपको इंपोर्ट नहीं करना, कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है। ये फीचर भी हमारे पास है। सिग्नेचर करना, आपका नाम, पदनाम सब कुछ लिखा हुआ है, केवल साइन भर आपको करना है, योर्स फैक्चुअली के नीचे आपको सिग्नेचर करना है। ओके, वर्ड में फाइल को प्रोटेक्ट करना, पासवर्ड देना। वर्ड में एक्सेल की तरह टोटल करने के फार्मूले प्रयोग करना। कई लोग कहते हैं कि नहीं वो एक्सेल में होता है, वर्ड में नहीं होता। आपको कौन सा फार्मूला चाहिए? आपको वर्ड में भी सारे एक्सेल सीट के स्प्रेडशीट को ला करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये नहीं लाना एक्सेल सीट, तो हम छोटे मोटे काम तो वर्ड में ही कर सकते हैं। टोटल करना, सब्सट्रैक्ट करना, माइनस करना, प्लस करना, इसमें भी कॉलम होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, A1, A2, A3, A1, B2, B1, B2, B3, सेम वर्ड में भी होता है। तो आप शायद इसको जानते होंगे, इसका प्रयोग जरूर करें, क्योंकि हमें कभी कभी ये वर्ड में टेबल बनी हुई है, उसका टोटल करना है, या कोई हमें ऐसे 3% DA जोड़ना है, या अभी इंक्रीमेंट लगाना है 3% जुलाई में, तो कैसे उसका कैलकुलेशन होगा, ये आप वर्ड में ही कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेल में नहीं है सीट, वो वर्ड में है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी हम कर सकते हैं। क्विक टेबल रेडीमेड इंसर्ट करना, अपने आप आपको लगता है यहाँ एक टेबल, बढ़िया सी कलरफुल टेबल यहाँ इंसर्ट कर दूं, हो जाएगी। किसी भी फाइल को कहीं भी देखने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग करना। आपको लगता है कि यहाँ मुझे PPT फाइल दिखानी है, एक्सेल फाइल दिखानी है, या कोई वीडियो दिखाना है, तो 1 सेकंड में आप उसको हाइपरलिंक कर सकते हैं। टेबल या मैटर में ऑटो नंबर का प्रयोग करना, भारतीय अंकों का प्रयोग करना। कई लोग चाहते हैं कि हमें ये स्फिन, इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स, यानी भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप हमें नहीं प्रयोग करना है, हमें भारतीय अंकों का प्रयोग करना है। जैसे 1, 2, 3, 4,
5 ऐसे। तो इन अंकों का प्रयोग भी हम इसमें दोनों के एक साथ कर सकते हैं, जहां आपको चाहिए वहां। शब्द बदलने के लिए फाइंड रिप्लेस का प्रयोग करना। अब उसमें एक फाइल है आपके पास 400 पेज की और आपने एक गलती, वो सब जगह एक जैसी हो गई है, तो 1 सेकंड में 400 पेज में करेक्शन हो जाएगा। जहां चाहिए वहां कीजिए, ये भी सुविधा है। और रिप्लेस ऑल करना है तो रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैटर टाइप करते समय सेव ऑटो रिकवर का, अब ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम काम कर रहे हैं, फाइल ऑटो रिकवर नहीं हो रही है और हमने जो काम किया वो सारी फाइल उड़ गई है, चला गई, तो उसको अभी क्या करना, तो 1-1 मिनट में ऑटो सेव करता रहेगा कंप्यूटर आपका। 10 मिनट से 1 मिनट कर दीजिए, तो 1 मिनट का ही मैटर जाएगा तो ओके। आकृतियों के अंदर फोटो इंसर्ट करना और उसको मनचाहा आकार देना, यानी आप शेप्स के अंदर, ये तो टेक्स्ट बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शेप्स की बात कर रहा हूं, उसमें से जैसा चाहें वैसे आप डिजाइन दे सकते हैं। यानी इमेजेस के अंदर आप शेप्स में जा रहे हैं, उसमें फोटो इंसर्ट कर दिया और उसको कहीं से भी आप एडिट पॉइंट के माध्यम से घुमा सकते हैं। यानी जितना जैसा डिजाइन देना चाहें वैसा दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ऐसा नहीं कि वर्ड में जो दिए वही दे सकते हैं, जी नहीं, आप जैसा चाहें वैसा आकार इसको दे सकते हैं। और वर्ड में किसी भी प्रकार का स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट अभी ये सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। सेव एज पिक्चर करना, पिक्चर का आपने स्क्रीनशॉट लिया और उसको जेपीजी फॉर्मेट में या जैसा आप चाहें उसमें वहां पे सेव कर सकते हैं। पत्र, लेटर, परिपत्र, सर्कुलर और सर्टिफिकेट आदि भेजने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग करना, इस पर हम बात कर चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। वार्षिक रिपोर्ट, हमारी एनुअल रिपोर्ट होती है, कोई मैगजीन है, पत्रिका है हमारी, आदि बनाने के लिए कवर पेज डिजाइन करना, ये ज्यादा जरूरी होता है कि भाई हम कभी हमें कोई ऐसे छोटे मोटे 4-5 पेज का एक कवर पेज डिजाइन करना है, उसमें अपने फीचर्स बताने हैं, ओके, तो इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं आराम से। इसमें आपको पेज नंबरिंग नहीं करनी है, आपको किसी भी पैरा को उठा के कहीं भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा है इसका, आप जरूर देखें इसको। मोहन जी ने किया है, मैंने देखा अभी ई पब्लिकेशन में आज के जो इन्होंने पोस्ट किया है उसमें है, इसका प्रयोग किया है। हेडिंग इंसर्ट करना, टेबल ऑफ कंटेंट का प्रयोग करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें ढूंढना पड़ता है कि कौन सा लेख किस पेज पर है, तो यहाँ कैसे पेज नंबरिंग कैसे करेंगे, आपको एक एक पेज ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, जी नहीं, आप जिस लेख को कहां ले जाना चाहते हैं उसका हेडिंग बना दीजिएगा, अपने आप पेज नंबरिंग हो जाएगी। आपको पेज नंबरिंग मैनुअली नहीं करना है, ये सारे फीचर्स जो बता रहा हूं इसमें मैनुअल कुछ भी नहीं करना है। नेविगेशन का प्रयोग करना, किसी लेख को 10वें पेज से उठा के एक पेज पर डालना, ये सारे पेज में मैटर के साथ पिक्चर की पोजीशन सेट करना। अब जैसा आप चाहते हैं कि राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम या दोनों कॉलम के बीच में हमें फोटो डालना है, 3 कॉलम के बीच में डालना है, कैसे डालेंगे, और फोटो बहुत बड़ा है, कॉलम बहुत छोटा है, उस कॉलम के अंदर ही हमें इंसर्ट करना है, कर सकते हैं। फॉन्ट का आकार कहीं बड़ा छोटा हो गया, कहीं 14 हो गया, कहीं 12 हो गया, कहीं 10 हो गया, तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके पूरे एक जैसा सारे मैटर को हम कर सकते हैं, ओके। और वर्ड की फाइल को पीडीएफ में सेव करना, ये तो खैर नॉर्मल है। टूल बार में अपने नाम का टैब बनाना, जैसे आप देख रहे हैं ये टूल बार है ऊपर, इसमें हमने अभी सीखा, अग्रवाल साहब ने हमें जानकारी दी थी, ये देखिए यहाँ पर मैंने अपने नाम का ये टूल बार बनाया हुआ है। इसमें आप अपने नाम का बना लीजिएगा, जो चीजें आपको लगता है कि मुझे इससे आउट होना पड़ेगा, वर्ड को बंद करना पड़ेगा, फिर पीपीटी ओपन करना पड़ेगा, तो आप इसी में जो कुछ चीजें डालना है, सिग्नेचर लाइन, क्लियर फॉर्मेटिंग, जो आपको ज्यादा जरूरी है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये देखिए ये सारी चीजें आप यहीं से ओपन कर सकते हैं, यहीं पर क्लिक करके। जरूरत नहीं है कि इसको बार बार बंद करना पड़े, ऑन करना पड़े, तो अपने नाम का टैब बनाइए और जो आपको आवश्यक लगता है, जैसे देखिए इंसर्ट के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि वर्ड आर्ट डालना है, स्पेल चेकर के अलावा चार्ट या पाई चार्ट या शेप्स या जो आपको लगता है वो आप इसमें भरते जाइए, इंसर्ट करते जाइए, तो आप कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, ओके। फिर आगे देखते हैं हम लोग, किसी भी आकृति को इंसर्ट कर उसके अंदर फोटो डालना, किसी भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना। हाँ, ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास फोटो है, उसमें बहुत सारे लोगों का है, अब मुझे पीछे का बैकग्राउंड केवल अकेले का फोटो चाहिए, तो आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ये वर्ड का ही फीचर बता रहा हूँ। और किसी भी फोटो को क्रॉप करके आप मनचाहा आकार दे सकते हैं। क्रॉप मतलब उसको कहीं भी आप उठा के रख सकते हैं और जैसा आप चाहें उसको उसकी शेप दे सकते हैं। फोटो में आर्टिस्ट का प्रयोग करना, ब्लैक एंड व्हाइट को कलर बनाना, कलर को ब्लैक एंड व्हाइट बनाना, ये देखिए यहाँ पर किसी भी फोटो में ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्प, सॉफ्टनेस कम ज्यादा करना,
ये यहीं पर है, फोटो सेलेक्ट कीजिए और सब काम हो जाता है। ये पिक्चर इफेक्ट, 3D इमेज डालना, आपको रनिंग में कोई चलता हुआ ऐसा किसी का फोटो डालना है तो आप 3D इमेज का भी प्रयोग MS वर्ड में कर सकते हैं। फोटो में बॉर्डर बनाना और बॉर्डर को हर एक पेज पर अलग अलग बॉर्डर बनाना। ऐसा नहीं कि एक आपने अप्लाई कर दिया तो अप्लाई टू ऑल हो गया, जी नहीं। आप जब चाहें उसको पेज को सेव दे सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं ना कि एक पोर्ट्रेट हो गया एक पेज, दूसरा लैंडस्केप हो गया और तीसरा फिर पोर्ट्रेट हो गया, तो आप उसी तरह फोटो में बॉर्डर भी बना सकते हैं अलग अलग, हर एक पेज को अलग अलग बॉर्डर दे सकते हैं। टेबल में मैटर को सॉर्टिंग करना, ये है कि अल्फाबेटिकल जैसे ABCD क्रम में होता है ना, हिंदी में भी होता है। सॉर्टिंग कर सकते हैं टेबल के अंदर, मैटर बना हुआ है तो। नॉर्मल और नो स्पेस में अंतर करना। अब कई बार हम देखते हैं यहाँ पर कि नो स्पेस और नॉर्मल में क्या अंतर होता है, ये देखिए यहाँ पर। और जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं नॉर्मल में ही ओपन होता है, देखा होगा आपने। नॉर्मल में हमेशा 99 के 100%। हमें नो स्पेस मतलब दोनों के अंतर, दोनों के बीच की दूरी, दो लाइन के बीच की दूरी कम करना। यानी वैसे हम कर सकते हैं कि सिंगल में हमने कर दिया कि ये सिंगल स्पेस दे दिया, लेकिन यहाँ से भी नहीं हो रहा है, कई बार आपने देखा होगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ आपको देखने की जरूरत है कि ये गलती कहाँ हो रही है, इतना गैप क्यों आ रहा है, जबकि सिंगल स्पेस में है मैटर तो हमारा। ओके, तो ये इस तरह से नॉर्मल और नो स्पेस में अंतर करना, पेज ब्रेक करना और नया पेज इंसर्ट करना, किसी भी आकृति के अंदर टेक्स्ट ऐड करना और कहीं भी फुटनोट इंसर्ट करना। आपने कहीं से कोई टेक्स्ट लिया है तो उसके बारे में जानकारी दीजिए कि मैंने ये यहाँ से कॉपी किया हुआ है। फुटनोट में लिख दीजिएगा कि यहाँ से लिया है मैंने, किसी का राइट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, तो आप फुटनोट में उस चीज को डाल सकते हैं कि मैंने संग्रह यहाँ से लिया है, संकलन यहाँ से किया है। कोई भी किसी प्रकार की आकृति इंसर्ट करना, वर्ड काउंट करना। अब इस फाइल में कितने वर्ड्स हैं 1 सेकंड में आप काउंट कर सकते हैं। और हर शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल या पूरे मैटर को कैपिटल करना, टॉगल केस की का प्रयोग करके कि आपने सारा स्मॉल लेटर्स में बनाया हुआ है तो आप पूरे मैटर को चाहते हैं कि कैपिटल में चला हो जाए, अल्फाबेटिकल क्रम पूरा जो है ना कैपिटल कैप्स लेटर में सारा मैटर बन जाए, हो जाएगा 1 सेकंड में हो जाता है सारा। विजिटिंग बैनर या कोई भी कार्ड बनाना, स्क्रीनशॉट ले, नंबरिंग वैल्यू सेट करना, ये ज्यादा जरूरी है कि आपने 5 तक यहाँ तक ले लिया, 47 तक, ओके। इसके बाद 48 से मुझे नंबर 1 डालना है तो नंबर 1 से पुनः किसी प्रश्न ऑप्शन को स्टार्ट करना। आप ब्रेक कर सकते हैं जहां चाहे वहां से, यानी 47 तो मैंने ऐसे रख दिए, इसके बाद 48 से एक नंबर स्टार्ट होना चाहिए। टाइप किए मैटर को हाईलाइट करना, आप चाहे तो फॉर्मेट, ये देखिए हाइलाइटर का ये तो आपको दिख ही रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, आपके पास ड्रॉ है, इससे आप कहीं भी जितना चाहे उतना कर सकते हैं। एक बार क्लिक कीजिएगा ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, इनमें से कोई भी पेन पेंसिल का यूज करके हम जिसको चाहे कलरफुल, जैसा मोटा पतला कैसा हमें चाहिए आप उतना यहाँ से ले सकते हैं। अभ्यास के लिए कोई भी पहले से टाइप मैटर, ऑटो मैटर इंसर्ट करना, ऐसे देखते हैं कि हमारे पास कोई मैटर मुझे दिखाना है तो कहां से लेके आऊं, तो आप उसका प्रयोग मैटर टेबल को कलरफुल करना, पेज सेटअप करना, मार्जिन सेटअप करना, अलाइनमेंट सेट करना, ये तो सब हम जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन मैंने फीचर्स के अंदर ले लिया है। अलग अलग पेज पर अलग अलग बॉर्डर बनाना, पेज नंबर डालना, सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करना, जैसे H2SO4 तो H2 नीचे आना चाहिए और 4 भी नीचे आना चाहिए। और ये सबस्क्रिप्ट का यानी ये 90 डिग्री सेल्सियस, तो जो 0 है ना ये डिग्री सेल्सियस के रूप में मुझे दिखाना है, इसका प्रयोग करना। टाइप किए किसी पैराग्राफ में मैटर को बीच में से कट करना, आपको लगता है ये डू नॉट रीड, इसको नहीं पढ़ रहे तो आप इसको डबल लाइन सिंगल लाइन में कट कर सकते हैं। किसी भी फॉन्ट साइज कलर आदि को डिफॉल्ट बनाना, आपको लगता है यही मुझे डिफॉल्ट चाहिए, ऐसा भी दिख रहा है तो आप उसको डिफॉल्ट कर सकते हैं। कहां से, यहाँ फॉन्ट में जाकर के आपको ये मिल जाएगा, यहाँ से आप 1 सेकंड के अंदर क्या चाहते हैं ये डिफॉल्ट, सेट एज डिफॉल्ट, यानी हर एक डॉक्यूमेंट के लिए या ओनली फॉर दिस डॉक्यूमेंट, वो पूछता है आप बता दीजिए कि यही आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए, वही आएगा। ओके, आगे चलते हैं। बुलेट नंबर और इमेज का प्रयोग करना, ये बुलेट नंबर्स जो है ना इनका प्रयोग हमें अपनी इच्छा अनुसार हिंदी में भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि काका गागा मुझे डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ABCD या 1 2 3 4 अंग्रेजी में डालें, ओके, हिंदी में भी हम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा टेक्स्ट फाइल आधा इंच, 1 इंच या 2 इंच का मार्जिन फिक्स करना, कि हमें लगता है कि 2 इंच का मार्जिन फिक्स होना चाहिए, टैब देने से हो जाएगा। कॉलम में सॉर्टिंग करना और डिसेंडिंग असेंडिंग का प्रयोग करना,
रूलर इंसर्ट करना, ये रूलर आपको 1/2, 3/4 चाहिए, ये यहाँ से आप ले सकते हैं रूलर का। ओके, उसके बाद ग्रिड लाइन इंसर्ट करना, कि भाई ग्रिड लाइन कहाँ से हम करेंगे, क्योंकि ये सब बता नहीं पाऊंगा मैं, इसलिए आपको अभी दिखा रहा हूँ कि आप जिस नंबर पर पूछना चाहते हैं वो नंबर नोट कर लीजिएगा, मैं तुरंत आपको वहां पर दिखा दूंगा। ग्रिड लाइन के अलावा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना, बार बार आप यहाँ पे देखिए, यहाँ रख लीजिएगा, जो चीजें आपको लगता है कि जरूरी है तो आप 1 सेकंड के अंदर आप अपने इसमें ना जाते हुए यहीं पर आप अपने टूल क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यहाँ पर रख लीजिएगा। जो आपको लगता है कि बार बार मुझे टेक्स्ट बॉक्स लाना पड़ता है तो यहाँ पे रख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, ये स्पेलिंग का, अंडू का, सेव करने का, जो आपकी रिक्वायरमेंट है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स, पेज कलर करना, ये पीछे का बैकग्राउंड कलरफुल लेकिन प्रिंटिंग में नहीं आना चाहिए, कॉलम बनाना, ड्रॉप कैप इंसर्ट करना, ये आपने देखा होगा जैसे आज की खबर, तो आप में आप देखते हैं कि आज जो लिखा हुआ है आ इतना बड़ा है, उसके बाद जा बहुत छोटा है, तो ये ड्रॉप कैप, पेज ओरिएंटेशन का प्रयोग करना, पेज आकृतियां इंसर्ट करना, पहिए और कॉलम चार्ट इंसर्ट करना, कोई भी आइकॉन, शेप्स, 3D मॉडल रनिंग इंसर्ट करना और इमेज क्रॉप करना, हेडर फुटर का प्रयोग करके लेटर हेड बनाना, नाम देना, अपने कार्यालय का लोगो देना उसमें और नंबर देना जो भी है, वर्ड आर्ट का प्रयोग करना, ऑटो डेट एवं टाइम डालना, कीबोर्ड शॉर्टकट्स का प्रयोग करना, अलग अलग कलर में टेक्स्ट इंसर्ट करना और किसी भी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लाइन, नाम, पदनाम, आपका पोस्ट इंसर्ट करना और कोई भी सिंबल इंसर्ट करना जो हमें चाहिए। सिंबल यानी आप क्लिक करें कि भी मुझे स्माइली फेस का चाहिए या कोई भी और इस तरह का सिंबल चाहिए, वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, उसको असाइन कर सकते हैं कि मैं ए को प्रेस करूंगा तो ये, या रुपीस को मुझे चाहिए तो RS जब भी आप लिखेंगे वो रुपीस का सिंबल आपके इसमें आ जाएगा। फॉन्ट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको लगता है कि फॉन्ट चेंज करके मैं रुपीस का सिंबल ले आता हूँ, जरूरत नहीं है, आप असाइन कर लीजिएगा, आप चाहे डॉट से करें या किसी भी चीज से करें तो उसको असाइन कर लीजिएगा। पेज पर वाटरमार्क डालना या अपनी फोटो, खुद की फोटो डालना, अपने कार्यालय की फोटो पीछे बैकग्राउंड में आनी चाहिए ताकि लगे ये टेक्स्ट मेरा है, किसी ने कॉपी किया है। तो वो करने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन आपका नाम दिखेगा, कार्यालय का नाम दिखेगा कि ये हमारे हिंदी और तकनीक ग्रुप का ही मैटर है। मैटर को जूम करना, लाइन स्पेसिंग सेट करना और टेबल में लाइन कॉलम मर्ज करना, ये मर्ज करना, मनचाहे आकार में टेबल बनाना और वर्ग में एक्सेल शीट का प्रयोग करना, टूल बार को कस्टमाइज करना, अपनी सुविधा अनुसार डिजाइन करना, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर इस हिसाब से। और टेली वर्ड, अभी आपको जो कुछ नहीं आता वो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा जो वर्ड से रिलेटेड है। यहाँ पर लिखिए आप अपनी क्वेरी कि मुझे क्या चाहिए। रिबन को हाइड करना, ये और बड़ा दिखे आपको तो रिबन को हाइड कर सकते हैं। और ये पैराग्राफ के पहले और बाद में स्पेस सेट करना, वो आपके सिंगल स्पेस करने से भी नहीं होगा। पैराग्राफ में आपने कर दिया तो कभी भी आप सिंगल स्पेस करें नहीं होगा। हर लाइन को अलग अलग कलर देना, हर एक लाइन को नंबरिंग देना, बॉर्डर एंड शेडिंग के फीचर्स क्या है, टेबल इंसर्ट करके सभी बॉर्डर हटाना, जोड़ना और कॉलम मर्ज करना, टेबल इंसर्ट करके संलग्न के सामने वक्ती लिखना। कई बार क्या होता है कि हम इधर हमने लिख दिया संलग्न यथोपरि और जस्ट उसके सामने हमें वक्ती लिखना है, तो हम क्या करते हैं उसको टैब दे करके यानी स्पेस बार दे करके खिसका के राइट में लेके जाते हैं। एक तरीका बिल्कुल ही गलत है। टेबल इंसर्ट करके संलग्न यानी इनक्लोजर के सामने ही आपको भक्ति और सेटली लिखना पड़ता है। तो ये हम किसका के ले जाते हैं, कम ज्यादा हो गया तो बैक स्पेस करते हैं, तो ये आपको उसी में एक साथ आ जाए। यानी इधर आप लेटर नंबर लिखते हैं और इधर ही आप डेट लिखते हैं, उसी के लेटर पत्र संख्या के सामने ही हम दिनांक लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पत्र संख्या लिख दिया, स्पेस देंगे या टैब देंगे, उसके बाद किसका के राइट में लेके जाते हैं। तो ये उसी के सामने लिखना। टेबल में इंडेंट फिक्स करना, आपको लगता है कि ये टेबल के अंदर इंडेंट फिक्स हो जाए। जैसे हम किसी टेक्स्ट को हम चाहते हैं कि ये 4 इंच 5 इंच लिखा है ना, 5 से 7 के बीच में ही टाइप होना चाहिए, हो जाएगा। टेम्परेरी मार्जिन फिक्स कर सकते हैं आप, इंडेंट फिक्स कर सकते हैं, टेबल के अंदर तो हो ही जाएगा। और टाइप किए गए किसी मैटर को छिपाना, हाइड करना। कोई भी मैटर आपने टाइप किया और सामने वाला फाइल दिखेगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उसमें सब कुछ होता है, उनको सामने वाला जो समझता है वो तो कर ही लेगा, क्योंकि पूरे मैटर को आप छिपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ओके, तो उसमें आप पासवर्ड दे करके आप पासवर्ड बताएंगे तभी वो ओपन करेगा। और ये देखिए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स ऐड करना, संगठन के अधिकारी पदाधिकारी कौन क्या है इसका एक चार्ट बनाना, अपने डॉक्यूमेंट को कई पेजों में एक साथ देखना,
ऑटो करेक्ट ऑप्शन सक्रिय करना और पैराग्राफ, लाइन स्पेसिंग, मार्किंग, सिंबल्स आदि को हिडन को शो करना। ये आपने किए हुए कि इन दोनों के बीच में कितना गैप दिया है ये हमें नहीं पता, कितना स्पेस है, सिंबल क्या दिया है इसमें बीच में, कोई है क्या, तो उसको हिडन है उसको शो करना। कस्टम वाटरमार्क का प्रयोग करके फोटो में टेक्स्ट इंसर्ट करना, नॉर्मल और नो स्पेस में अंतर, ये रिपीट हो गए हैं कुछ इसमें। फॉर्मेट टेक्स्ट का इफेक्ट डालना और पैराग्राफ स्पेसिंग की वजह से लाइन स्पेस चेंज ना होना। ये मैंने इतना लिया है, कुछ रिपीट हो गए 4-5 इसमें, तो उनको हम छोड़ देंगे। लेकिन इनमें से अब आप जो मैंने लिए हैं पहले, मैं उनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। तो मैंने कुछ आप लोगों के लिए हैं कि भाई इससे संबंधित सवाल तो होगा नहीं मेरे ख्याल से, तो इसको मैं ले लेता हूँ। फर्स्ट को मुझे लगता है कि यदि कोई पूछेगा सवाल तो बाद में मैं बताऊंगा। सेकंड में मैं ले रहा हूँ इसको, ये देखिए शॉर्टकट बनाना, ये सबसे आसान तरीका, क्योंकि इसमें हमें परेशानी होती है। वर्ड में प्रूफिंग ऑटो करेक्ट का उपयोग करके नेम, फॉरवर्डिंग लेटर या जो आपको बार बार टाइप करना है उसका शॉर्टकट बनाना, ये सबसे आसान तरीका मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देखें, नई फाइल ली मैंने, न्यू डॉक्यूमेंट में गया, यहाँ देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक अक्षर, एक और लिखा है। अब देखिए ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे आप हिंदी लिख रहे हैं ही अक्षर से, क्योंकि तो अकेला कभी आता नहीं है, आ भी गया तो कंट्रोल Z कर दीजिएगा, अंडू कर दीजिएगा। देखिए हिंदी में काम करना बहुत आसान है, शुरू तो कीजिए। देख रहे हैं आप, नई सदी का वरदान कंप्यूटर में है हिंदी आसान। ये एक अक्षर से मैं टाइप कर रहा हूँ। और ऐसे मुझे और कुछ लेना है, जैसे अंग्रेजी में हम करते हैं तो अंग्रेजी में भी बना सकते हैं। जैसे मैंने एक अक्षर लिया एम से, देखिए महाप्रबंधक NTPC लिमिटेड, 3 भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती। देख रहे हैं आप, ऐसे तो सेटिंग थोड़ा कर लीजिए, जैसा आप सेट करना चाहते हैं वैसा कीजिए। नहीं करना है तो एक साथ ऐसे के ऐसे हम सेंट्रलाइज को कर सकते हैं। एक साथ ऐसे ही बनाइए तो ऐसा ही आएगा, ये फॉर्मेट चेंज नहीं होता है। ओके, तो ये है। आप और भी कुछ बनाना चाहते हैं, देखिए GM, अभी चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, हमें कार्यालय का बार बार टाइप करना पड़ता है, तो एक अक्षर टाइप कीजिए जो आपको, जिससे कि पता हो कि हाँ ये अक्षर टाइप करने से आता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, तो ये आपका मैटर पूरा एक अक्षर से टाइप हो जाएगा। कैसे? अब देखिए मैंने हिंदी में लिखा, ये फॉरवर्डिंग लेटर के लिए फा अक्षर दिया, फा अक्षर में क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए पूरा लेटर बन गया। ये देखिए ये पूरा एक अक्षर से, यही होता है ना फॉरवर्डिंग लेटर, कि इस पत्र के साथ फाइल अटैच करके भेजी जा रही है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, यानी ये एक अक्षर से मैंने फा अक्षर से बनाया हुआ है। देख रहे हैं आप, ये देखिए फा अक्षर प्रेस किया, हिंदी में फा, स्पेस दीजिए, ये पूरा लेटर आपका यहाँ पर टाइप हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये आप ये देखिए। अब ये शॉर्टकट बनाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें, 2 मिनट का काम है। फाइल में जाइए और ये यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, वर्ड ऑप्शंस कहते हैं इसको, ये देखिए वर्ड ऑप्शंस, और यहाँ पर ये प्रूफिंग लिखा हुआ है। प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ये 4 चीजें आप नोट कर लीजिए। बस इससे एक पैराग्राफ पूरा टाइप हो जाएगा। यानी यहाँ पर या तो टाइप करें या वेबसाइट से कोई मैटर ला करके आप पेस्ट कर दें। जैसे IIT खड़गपुर का हमें लेना है, तो IIT खड़गपुर की वेबसाइट पर जाइए और वहां से कोई भी एक आध 2 लाइन जो ला करके आपको मैटर इंसर्ट करना है। ये देखिए मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ IIT, देखिए IIT KGP, ओके खड़गपुर, ये मैंने ले लिया। यहाँ से लाइब्रेरी का ही ले लेते हैं, खड़गपुर की लाइब्रेरी का, ये देखिए यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी का। यहाँ से मैं कुछ मैटर लेकर के आ रहा हूँ, यानी मुझे शॉर्टकट बनाना है, तो टाइप नहीं करना पड़े, उसके लिए कोई भी मैटर जो आपको चाहिए वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अब ये अबाउट सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में इतना आपने ले लिया कि ये मैटर मुझे इतना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इतना मैटर। राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कर लीजिए। यानी आपके पास मैटर हो या टाइप कीजिए, आप 2 ही तरीके हैं, ठीक है। तो जो है यहाँ से आप गए वर्ड में, देखिए वर्ड में गया और यहाँ पर फाइल, वर्ड ऑप्शंस में प्रूफिंग, और प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए मैटर यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं इसको, जो भी आपने वहां से लिया है वो मैटर आपका यहाँ जितना मैंने सिलेक्ट किया था ना उतनी आया, शायद ऊपर का हेडिंग लिया उतनी सिलेक्ट हुआ है। ओके, अब ये अबाउट सेंट्रल लाइब्रेरी, तो यहाँ पर मैं ए को प्रेस कर रहा हूँ, मान लीजिए ए अक्षर से आना चाहिए। ओके, ऐड कर दीजिएगा, देखिए ऐड हो गया और यहाँ पर ओके कर दीजिएगा।
बस अभी आप जब भी ये टाइप करेंगे, ये देखिए अबाउट सेंट्रल लाइब्रेरी, ये पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो जो हेडिंग था ना उतना वो आ गया। तो कभी भी आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कॉपी पेस्ट करें। यहाँ पर ये देखिए ऐसे ऑप्शंस, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शन। बस अब आप यहाँ से किस से शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर भागाक्षर से शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हिंदी में कर दिया, ये भागाक्षर ले लिया। अब इससे क्या आना चाहिए, भारत सरकार, ये मैं टाइप कर रहा हूँ, देखिए भारत सरकार कॉमा। अब इसको नीचे लेना है, कैसे लेना है वो आप पहले डिसाइड करें वर्ड में। यहाँ तो मैं एक रनिंग इमेटरी टाइप होगा, गृह मंत्रालय, ये देखिए यहाँ पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, ये हो गया, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पर राजभाषा विभाग, अब इतना टाइप कर ले कि किससे आना चाहिए, ओनली भाग कैरेक्टर से ये टाइप हो जाना चाहिए। बस ऐड कर दीजिएगा, ये ऐड हो गया, ओके कर दीजिए, ओके और बंद कर दीजिए। अब आप यहाँ टाइप कीजिएगा, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पर टाइप करना, तो मैंने कौन सा अक्षर लिया था, आपको पता है कि भागाक्षर लिया था। ये भागाक्षर से ये अक्षर टाइप हो जाएगा, ये देखिए भागाक्षर, इस पे दीजिए। एक बार दोबारा देखते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अग्रवाल साहब भी बता रहे थे कि ऐसा प्रूफिंग में बताते समय कभी कभी वो लेता नहीं है, तो हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसमें है भी कि नहीं है। वो शायद ऐड नहीं हुआ है, दोबारा ले लेता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग करते समय अक्सर ऐसा होता है, हाँ हो जाता है, क्योंकि ये बताया था अग्रवाल जी ने कि ऐसा कभी कभी ये काम नहीं करता है। स्क्रीन शेयरिंग में कई कमांड काम नहीं करती एकदम से। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रकृति और तकनीक दोनों हमें अपने ऊपर नहीं मान सकती। हाँ हाँ, वो तो देखिए राजीव जी, ये तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसा आदमी नहीं बनाया है कंप्यूटर, ओके। हाँ तो ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। देखिए आ गया ना। अब मैंने भागाक्षर को मैं टाइप कर रहा हूँ और आपको लगता है नहीं मुझे तो भागाक्षर ही चाहिए, जो बार बार ये मेरे लिए सरदर्द हो गया कि जब भी मैं भागाक्षर को प्रेस कर रहा हूँ ये, और देखिए अकेला तो कभी आता नहीं है। इसके बाद आप डॉट लगाएंगे या हाइफन लगाएंगे या कुछ तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, तभी आप टाइप कर सकते हैं ना, अकेला तो नहीं कर सकते। तो कंट्रोल। ब्रजमोहन सिंह बघेल जी कृपया अपना प्रेजेंटेशन बंद कर दीजिए। ब्रजमोहन सिंह बघेल, मेरा चला गया होगा राजीव जी शायद। जी आप ब्रजमोहन सिंह बघेल जी कृपया आप बंद करिए, फिर वर्मा जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर देता हूँ। हाँ अभी एक मिनट, बघेल सर बंद कर दीजिए आप जी। अभी आप वर्मा जी दोबारा शुरू करिए। हाँ मैं दोबारा कर रहा हूँ। और अभी कुछ पॉइंट्स आ गए हैं, मैं आपको वो हाँ जी जी बता दीजिए तो मैं कर लेता हूँ। जी 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 ये हो गया है। अब आप आइए पॉइंट नंबर 8 पर। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हुई है क्या राजीव जी? नहीं हुई। ठीक है, मैं दोबारा करता हूँ। बघेल जी प्रेजेंट करने के लिए आए थे, उसके बाद लेफ्ट हो चुके हैं। नहीं वो कभी कभी सर गूगल फोन में ऐसा हो जाता है कि जैसे आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं ऑटो प्रेजेंटेशन चालू हो जाता है। सर ये रावत जी, ये नंबर 8 ही बता रहा था मैं। ये देखिए प्रूफिंग ऑटो करेक्ट का उपयोग करके नाम आदि के शॉर्टकट्स बनाना। जैसे अभी देखिए राजीव जी का ही हम बना देते हैं, मैं वो ही बना रहा था एक्चुअली, मैंने इसी के तहत ही ये बनाया था। आपने देखा होगा ना कि ऑटो करेक्ट ये प्रूफिंग के अंदर ही मैंने बनाया हुआ है। आपको लगता है कि हमें देखिए दोबारा 4 पॉइंट्स हैं, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। ये तो 2007 में भी है और 2003 में भी है। MS वर्ड 2000 ये हो गया सर वर्मा सर। हाँ हाँ हो गया सर, ये हो गया। पॉइंट नंबर 16 पर आइए। हाँ पॉइंट नंबर 16 देखें आप, टेबल या मैटर में ऑटो नंबर का प्रयोग एवं भारतीय अंकों का प्रयोग करना। अब देखिए कई बार क्या होता है, हमने देखा है कि जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं, देखिए इंसर्ट टेबल देखा होगा आपने, ये टेबल इंसर्ट कर ली। ओके, अब इसमें कुछ नंबर हम डाल रहे हैं, वो गलती हम वहां करते हैं। ये मैंने क्रम संख्या लिखा है यहाँ पर, ये देखिए क्रम संख्या, ये गलती हम कर रहे हैं कि यहाँ पर नंबर 1 डाल रहे हैं। कभी भी मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हाँ मैनुअली नंबर मत डालिएगा, भूल के भी मत डालिए। क्या करना है, जिनको 25-30 नाम लिखना है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ये 2 नंबर वाला, मान लीजिए एक लिख दिया मैंने यहाँ पर 1 नंबर, ठीक है। अब इसमें मैंने डाल दिया 2 नंबर, दूसरे वाले में मैं डाल देता हूँ 2 नंबर। दिक्कत कहाँ होने वाली है ये देखिएगा, इसका मैं हल बता रहा हूँ कि अभी आपने 3 नंबर में एक टेबल और इंसर्ट कर दिए, देखिए ये आ गई। अब आपको गलती से 100 नंबर आपने लिख लिए वहां पर और एक बीच में से कोई नंबर डिलीट करना पड़ा, तो वो सबसे बड़ी बेकार की बात वहां हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा, ओके, ये देखिए यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा डॉक्टर मोहन जी, ठीक है।
डॉक्टर मोहन, ये देखिए डॉक्टर बहुगुणा, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ओके, ये डॉक्टर बहुगुणा और नीचे लिखा हुआ है डॉक्टर रावत, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा प्रॉब्लम क्या होने वाली है, सबसे बड़ी डॉक्टर रावत जी का नाम, ये मैंने लिख दिया, और तीसरा लिख दिया श्री शर्मा जी, यहाँ पर थर्ड कॉलम में ले गया और यहाँ पर श्री शर्मा जी या श्याम जी मैंने लिख दिया, ओके, ये शर्मा जी। अब देखिए 2 नंबर मुझे डिलीट करना पड़ा, तो अब ये 3 नंबर 2 नंबर हो जाएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो कभी भी मैनुअली नंबर कोई मत लिखिएगा, ओके। क्या करना है, अब जैसे नंबर 4 लिखना पड़ेगा तो मुझे डालना पड़ेगा ना नंबर 4 इसमें, अगली बार मुझे नंबर 4 अपने आप तो आया नहीं है, तो ऑटो नंबर जब हम फीड करते हैं तो ध्यान रखिएगा, डाल दिए कोई बात नहीं, हो गया। अब इसमें 3 नंबर जो शर्मा जी का है वो रावत जी की जगह पर 2 नंबर नहीं होने वाला, 2 नंबर का जो इसकी रो है मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, डिलीट सेल। तो ये देखिए प्रॉब्लम कहां हो गई, सारे नंबर आपको नीचे वाले चेंज करने पड़ेंगे, तो ऐसा कभी मत करना। आप क्या करें, नंबर इनको डिलीट कीजिएगा, ओके। अब आप यहाँ पर मैनुअली नंबर डालिए, इस कॉलम में रख दीजिएगा। होम टैब के अंदर ये नंबर डालने की फैसिलिटी हमारे पास है, ये देखिए यहाँ पर आप कैसे नंबर चाहते हैं, ABCD क्रम में या 1 2 3 या जो भी आप चाहते हैं उस नंबर में आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो गई, ये 1 नंबर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, हो गया। अब देखिए 4 के बाद जितने भी आप इंसर्ट करते जाएंगे ऑटो इंसर्ट होते जाएंगे, चाहे 1000 नंबर हो, ये मैं बोल रहा था। और इसमें से मान लीजिए 10 नंबर पे रावत जी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। अब बीच में से मैं शर्मा जी का नाम यहाँ डिलीट कर रहा हूं, तो ये 9 नंबर अपने आप ही हो जाएगा, ये मुझे कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसको डिलीट सेल कर दिया, देखिए ये ओके। अब देखिए 9 नंबर अपने आप हो गया, लेकिन मुझे ये मेरे कहीं नंबर आपके चेंज नहीं हुए जितने मैंने डाले थे, ठीक है। तो ये है ऑटो नंबर अपने आप ही इंसर्ट करना। आपको लगता है कि नंबर नहीं, मुझे बुलेट्स डालने हैं इसके अंदर, तो ठीक है, इसको नंबर रहने दीजिए, बुलेट्स में आइए, यहाँ पर देखिए कौन सा बुलेट्स डालना है, ये वाला, ये डाल दीजिएगा, ये हो गया। देखिए नंबर हट गए, और अभी अगली बार आप टाइप करेंगे ना इसको, तो वो अगली बार ऑटोमेटिकली नंबर, ये बुलेट्स नंबर डलते जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ कॉलम में कर्सर रखा, टैब दीजिए, देखिए ये टैब दे रहा हूं, अपने आप ये कॉलम बनते जा रहे हैं, देखिए। तो ये कभी भी हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि परमानेंट हो गया, परमानेंट कुछ भी नहीं है। आप जब तक है ऑटो नंबर आपने डाले हैं या कुछ भी आपने ऑटो डाला है, आप यहाँ से जब चाहें तब उसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे नंबर चाहें वैसे डाल सकते हैं, ठीक है, ये वाला। तो ये था, ठीक है राजीव जी, और कोई सवाल है? 16 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया, फिर मैं अपने इस पे आता हूँ। 18 नंबर, 26 नंबर, 18 नंबर, ओके। 18 नंबर मेटा टाइप करते समय सेव ऑटो रिकवर का समय 1 मिनट करना। ये देखिए यहाँ पर प्रूफिंग में हम गए थे ना, वही तरीका है। नंबर 1 गो टू फाइल, नंबर 2 ऑप्शंस, नंबर 3 प्रूफिंग। यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन है ना, नीचे सेव लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट 10 मिनट होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डिफॉल्ट कंप्यूटर में, सभी कंप्यूटर्स में 10 मिनट्स होता है, इसको 1 कर दीजिएगा। यहाँ देखिए नीचे क्लिक करते जाएं या टाइप कर दें, 2 ही बातें हैं कि आप 1 मिनट से कम तो होता नहीं है उसमें, तो 1 मिनट रखिएगा। कि लाइट चली भी गई, कंप्यूटर बंद हो गया, सिस्टम शटडाउन हो गया, कुछ गलती से हो गया, तो आपका मुश्किल से ऑटो सेव होता रहता है। आधा मिनट का या 2-4 शब्द ही आपके जाएंगे, पूरा मैटर आपका डिलीट नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है कि 10 मिनट में जो कुछ काम किया ना पूरा गया जी। उसके बाद 26 नंबर में आते हैं। पेज में मैटर के साथ साथ पिक्चर की पोजीशन सेट करना। अब आप देखिए यहाँ पर कोई मैटर मैं लेके आता हूं जिसमें मुझे पोजीशन सेट करनी है। कोई मैटर लेके आया, ओके, एक मैटर ले आता हूं, उसमें हम पोजीशन सेट करेंगे। तो कोई भी, या इसी में बता सकता था, जरूरत नहीं थी उसको दोबारा लाने की। तो ये देखें आप, ये मेरे पास मैटर है, ओके। इस मैटर में ये मैंने कवर पेज डिजाइन किया है, जैसे एनुअल रिपोर्ट का होता है ना, ऐसे ये वाला। तो इस पेज के अंदर ये कवर पेज हम कैसे डिजाइन करते हैं। मैटर तो आपने ले लिया, अब इस मैटर के अंदर आपको उसकी पोजीशन सेट करना है, या इसके बाद आपको कॉलम बनाने हैं। कहां से, ये छोड़ दीजिएगा, यहां से मुझे कॉलम बनाने हैं। तो आप क्या करेंगे, मैटर जितने में कॉलम बनाने हैं उतना सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सारा बन जाएगा कॉलम, नहीं, जितना आप चाहेंगे उतना ही कॉलम बनेंगे, ओके।
या पूरा मैटर चाहिए तो कंट्रोल एंड कर दीजिएगा, तो ये पूरे में मैटर बन जाएंगे, ये कॉलम बन जाएंगे। देखिए यहाँ तक अप टू 351 तक हमने ले लिए, आर्टिकल 351 तक जितना मैटर था सबके 2-2 या 3-3 कॉलम बना दीजिएगा। तो हम गए लेआउट में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉलम, कितने 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम्स, यहाँ पर आप कॉलम इंसर्ट कर दें, यानी ऑटोमेटिकली आपके कॉलम यहाँ पर बन जाएंगे। ये देखिए 3 कॉलम्स। अब इनके अंदर मार्जिन जो गैप दिख रहा है ना, कुछ ज्यादा दिख रहा है, कभी कभी हमें लाइनें भी डालनी होती हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें बीच में, कहा ये कॉलम देखिए 1 2 3, तो ये बीच वाले कॉलम में यहाँ पर इंसर्ट कीजिए। ये देखिए लाइन बिटवीन डालना है कि नहीं, हाँ डालना है, तो क्लिक कर दीजिएगा, ये लाइन डल गई। अब आप चाहते हैं कि ये मार्जिन थोड़ा स्पेस कम नहीं हो सकता क्या, तो यहाँ पर आप कम कर दीजिएगा। देखिए वो आपको दिखा रहा है कितना कम हो रहा है, और ज्यादा कम ओके कर दीजिए। देखिए लाइन भी डल जाएंगी और मार्जिन भी, जो आपको गैप दिख रहा है ना, ये देखिए ये भी कम हो गया। अब इनके बीच में आपको पिक्चर लानी है, कैसे डालेंगे यहाँ पर, तो मुझे यहाँ भारत के संविधान का फोटो डालना है पेज का, तो मैंने फाइल में गया, ओके, या पिक्चर्स में, जहां भी आपकी पिक्चर्स हैं पिक्चर्स में चले जाइए, देखिए इंसर्ट पिक्चर्स, ओके, जहां आपने पिक्चर सेव करके रखी है अपने कंप्यूटर्स में वहां आ जाइए पिक्चर्स में, ये देखिए सेव्ड पिक्चर्स। अब इसमें से भारत के संविधान के बारे में हमें लिखना है, तो ये मैंने ये ले लिया। अब इस कॉलम के अंदर है ये, अब मुझे लगता है कि तीनों कॉलम को कवर करे तो कैसा रहेगा, तो तीनों कॉलम भी कवर हो सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि एक ही कॉलम में ये आ गया, इसको आप चाहते हैं कि तीनों कॉलम में कवर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए अपने आप ये सिलेक्ट हो गई, और राइट साइड में ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, लेआउट ऑप्शन कहते हैं, इसमें आप टाइट में क्लिक कर दीजिए, देखिए टाइट। अब आप इसको कहीं भी खिसका सकते हैं, देखिए 2 कॉलम के बीच में, ये आधा आधा ले लिया, देखिए 2 कॉलम के बीच में। आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए इसको, तो ये बड़ा देखिए 2.5 3 4 जितना भी कॉलम में आप लेंगे ऑटोमेटिकली वो खिसकता रहेगा। और छोटे से छोटा लेना है तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए आपको लगता है कि 2 कॉलम पर्याप्त हैं, आगे पीछे टेक्स्ट होना चाहिए, तो वो भी आ गया, देखिए ओके। तो इस पिक्चर को उठा के किसी भी शेप्स में, जैसे मैं कह रहा था आपसे कि इसको इतना नहीं, ऐसा कर दीजिएगा, ठीक है, और ये दोनों कॉलम के बीच में रखिए। देखिए सर दोनों, डॉक्टर साहब हो गया मोहन जी? जी जी बिल्कुल, दोनों कॉलम के बीच में हम जल्दी आगे बढ़े। हम पे 36 नंबर है, 3 वैदेही नरेश कुमार जी ने पूछा है 36 नंबर। ओके, फोटो में बॉर्डर बनाना। हाँ सर, फोटो में बॉर्डर बनाना, जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं तो आप देखते हैं कि इसको कहाँ लेना है। जैसे आपने यही फोटो लिया था, मैं उसी में दिखा देता हूं आपको, फोटो में बॉर्डर बनाना। ओके, इसी को ले लिया। अब इसके चारों तरफ बॉर्डर डालना है। तो देखिए सर, यहाँ पर 2-3 तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं, 2 नहीं। यहाँ पर पहले तो जैसे ही हम किसी फोटो को लेके आते हैं तो ये देखिए ये सारे अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बॉर्डर डालना है, कैसा बॉर्डर डालना है यहीं पर हमें बताता है। ये देखिए ये वाला, इनमें से आपको दिख रहा होगा कि ये बॉर्डर जैसा बन रहा है। अब इस बॉर्डर का कलर या साइज, हाइट या इतना चौड़ा बॉर्डर नहीं चाहिए, तो यहां पर लिखा हुआ है पिक्चर इफेक्ट और पिक्चर बॉर्डर। अब बॉर्डर में देखिए ये कैसा देना है आपको। सर फोटो के ऊपर ही आप देख सकते हैं। अब इसमें आपको लगता है बहुत मोटा हो गया फ्रेम इसका, तो यहाँ नीचे देखिए ये देखिए लाइन का, ये लाइन देखें आप, जितना हम चाहें उतना कम ज्यादा कर सकते हैं इसको। तो मैं इसकी बात कर रहा था आपसे, ये फोटो के चारों तरफ बॉर्डर हम डाल सकते हैं। ओके ठीक है मोहन जी? जी हाँ, और 37 नंबर। हाँ 37 नंबर। ओके, 37 नंबर, टेबल के मैटर को सॉर्टिंग करना। अब यहाँ पे हमने कोई टेबल इंसर्ट कर दी है, यानी मैं चाहता हूं कि ये टेबल बनी हुई है मेरी, इसमें अल्फाबेटिकल कुछ हिंदी में नाम लिखे हुए हैं, तो मैं उस टेबल के अंदर ये देखिए 2-4 नाम लिख देता हूं। यहाँ पर ABCD क्रम में यहाँ पर मैंने लिख दिया नाम। ओके राजेंद्र जी, पॉइंटर खत्म हो गया आपका। सर वो तो दोबारा आप ही के बताया हुआ है, ये देखो ये आ गया पॉइंटर। आप अच्छा दिख रहा है। ओके सर, ओके धन्यवाद अग्रवाल साहब। नाम हो गया यहाँ पर। अब इसके अंदर आपने जो कुछ आगे भरा है वो छोड़ दीजिएगा। मैं यहाँ पर जैसे अग्रवाल साहब का ही नाम लिख देता हूँ पहले, ओम प्रकाश अग्रवाल, वो तो ओ से स्टार्ट हो रहा है। मोहन जी का नाम पहले लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए श्री, नहीं सीधे नाम लिख दो, श्री ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। श्री मोहन जी, अब मैं क्यों ले रहा हूँ कि मोहन जी के बाद अग्रवाल जी का नाम ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अग्रवाल साहब का जब नाम लिख रहे हैं तो ओम, क्योंकि आप पहले आना चाहिए ना हिसाब से, तो
ये वाला, ठीक है। जी। या फिर श्री नहीं लिखेंगे तो वैसे भी आप छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट ले लीजिएगा। नहीं, जैसे श्री आपने लिखने कहा- पर भी आ जाएगा, हाँ आ ठीक है, जाएगा। वो श्री वो तो भी सब नहीं, में मैं रहेगा इसलिए तो बोल आ रहा जाएगा, फिर भी आ सर, जाएगा। वो तो डॉक्टर में भी आ जाता है वो तो, जी 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 ठीक है। जी। हाँ, श्री ओम, ये देखिए ओम प्रकाश जी, नीचे ले लिया रावत जी का, तीसरे नंबर पे रा आता है ना, या रा लावा, तो ऐसे अभी वो ले लेते हैं रावत जी का, ये देखिए रावत। अब ये इनमें से आपको आ पहले चाहिए और फिर उसके बाद माँ और फिर रा नीचे चाहिए, तो हम क्या यहाँ इस कॉलम को सिलेक्ट किया और ये देखिए यहाँ पर होम टैब के अंदर ये डाटा सॉर्टिंग का है। ये देखिए होम टैब के अंदर आपको ये डाटा सॉर्टिंग का आपको मिलेगा, चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, तो डाटा को सॉर्ट करना। अब इसमें पहला आप देख रहे हैं कॉलम 1, कॉलम 1 में हमें ये करना है, टेक्स्ट करना है, ओके कर दीजिएगा। ये देखिए सर हो गया, आप पहले आ गया, फिर मोहन जी का नाम आ गया, फिर रावत जी का, क्योंकि या रा ला वा ऐसे है ना, आ ई से स्टार्ट हुआ है, तो ये पूरा डेटा सॉर्ट हो गया। तो जैसा डॉक्टर हो या श्री लिखा हो या कुछ भी लिखा हो आगे, वो हमें इस अक्षर को वो ले लेता है वो, ठीक है जी। ओके सर। और बताएं सर, फिर मैं आगे पॉइंट नंबर 80 80 किसी भी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लाइन, नाम, पदनाम इंसर्ट करना। हाँ, ये आप देखें यहाँ पर कि जब आप इंसर्ट में जाते हैं यहाँ, तो इंसर्ट में आपको ये सिग्नेचर लाइन मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पर इंसर्ट होम टैब के अंदर इंसर्ट में ही सिग्नेचर होना चाहिए। हाँ, वही इंसर्ट में मैं सिग्नेचर लाइन देख रहा था, एक्चुअली सिग्नेचर लाइन लिखा हुआ है वहां पर। इंसर्ट में तो मैंने एक्चुअली उसमें ऐड कर दिया, इसलिए तो नहीं हो रहा कि वो मैंने अपने इसमें ऐड कर दिया है ना अपने टैब के अंदर, ये ऐसा तो नहीं होना। ये रहा, या इधर है देखिए इंसर्ट के अंदर ये सिग्नेचर लाइन इधर है, ये साइड में टॉप में, ये लास्ट में ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें देखिए क्या लिखना है आपको, यहाँ पर वो पूछ रहा है कि ये सजेस्ट, इसमें अपर क्या लिखना है। एग्जाम्पल जैसे आपका नाम है तो आपने ब्रैकेट में लिखना है नाम, तो यहाँ पर ब्रैकेट में अपना नाम लिख दीजिएगा। ओके, जैसा आप लिखेंगे वैसा ही वहां पर इंसर्ट हो जाएगा, जब आप चाहेंगे तब हो जाएगा। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपका जो साइन है, मैनेजर है, क्या है, तो वो यहाँ पर आप लिख दें, जैसे मैंने लिख दिया ऐसे ही शॉर्ट में सहायक निदेशक, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको आप ओके कर दीजिए। देखिए सर ये आ गया, ये सिग्नेचर लाइन भी आ गई, यहाँ आपको सिग्नेचर करना है, मेरा नाम भी आ गया और ये भी आ गया यहाँ पर पदनाम के साथ में। ये आप इसके अंदर यहाँ पर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में जहां बताना होता है कि यहाँ आप उसको लिख करके भेजिए, आपके नाम, उसका नाम लिख करके भेजेंगे और सामने वाले का डेजिग्नेशन लिख करके भेज देंगे हम। तो ये किसी भी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लाइन, नाम, पदनाम या जो जितना मैटर आप देंगे, जरूरी नहीं कि इतना ही मैंने दे दिया। इसको लगता है कि पूरा कार्यालय का नाम नहीं लिख सकते क्या? सब कुछ लिख सकते हैं आप यहाँ पर इसी सेकंड लाइन में। फर्स्ट लाइन में नाम रहेगा और सेकंड में उसका जो कुछ आप उनका देना चाहते हैं वो हो जाएगा जी। तो ओके सर। आगे सत्येंद्र कुमार रावत ने पॉइंट नंबर 4 स्पेल चेक के बारे में पूछा है। ओके सर। सर एक चीज और है ना जी, हाँ बोलिए सर। 365 में ही ये फीचर है या 2016 में? सर 2000 ये तो श्याम जी 2010 के बाद वाले में है ये। 14 में भी है, 16 में भी मैंने देखा था और ये 19 में भी है और ये MS 65 में एक छोड़ दीजिएगा। कौन सा? ये देखिए ये वाला श्याम जी। बाकी के तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये फीचर नहीं होंगे उसमें। केवल एक डिक्टेशन वाला जो है ना, ये स्पीच टू टेक्स्ट वाला जो वर्ड में, हाँ ये नहीं है। बाकी के हाँ ये 365 में यस यस डिक्टेशन ऑनलाइन है, ऑनलाइन वाले में जी जब जी आप जी। गूगल नहीं, इससे जो इसकी वन ड्राइव में जाएंगे, वन ड्राइव में हाँ। आप वर्ड खोलते हैं हाँ तो वहां वहाँ पर भी है आपको डिक्टेशन मिलता है और इसमें ट्रांसक्राइब भी मिल जाएगा। दोनों फीचर मिलेंगे। ये देखिए मैंने अभी ऑनलाइन किया है। एक प्रश्न मेरा है सर, क्या मुक्त हाथ से हस्ताक्षर किया जा सकता है? जैसे लिखा जाता है, जैसे कॉपी पर हस्ताक्षर करते हैं, उस तरह से क्या हस्ताक्षर इस पर जो जहां आपने नाम, पदनाम वगैरह जो इंसर्ट करवाया है, वहां पर जो डाला है, हाँ हाँ वो
वो कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ये देखिए मैंने अभी एक लेटर आपके सामने ओपन किया था, देखा हो शायद आपने ध्यान दिया हो, इसमें भी मैं साइन कर सकता हूँ। उससे और सरल उपाय बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये आप अपना एक लेटर यहाँ ओपन कीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक लेटर ओपन किया था फाक्षर से, देखा वो जो मैंने बनाया हुआ था, ये फाक्षर से मैंने लिया था, ये एक छोटा सा लेटर, उसी में मुझे डायरेक्ट साइन करना है, क्यों मैं कॉपी पेस्ट करूं या कहीं, वो तो मुक्त हस्ताक्षर आपने पूछ लिया, अलग बात है। ये देखिए यहाँ पर मैं चाहता हूं कि यहाँ मैं साइन करूं, और ये फाक्षर से वो मैं लेटर ले आया, ये मेरा लेटर आ गया। ये देखिए कि मैं फॉरवर्डिंग लेटर है, पत्र का प्रेषण, मैं कोई लेटर यहाँ पर भेज रहा हूं, ये मैंने लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, ये फाक्षर से पूरा फॉरवर्डिंग लेटर बन गया। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट क्यों करूं, मैं साइन नहीं कर सकता क्या? तो यहाँ पर ये फीचर है, ड्रॉ में जाइए और यहाँ पर देखिए ये कलर कौन सा चाहिए आपको सिग्नेचर के लिए, तो यहाँ पे कलर चुनिए और कितना मोटे हस्ताक्षर चाहिए वो आप यहाँ चूज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से यूज करता था इसका। ये देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया। अब यहाँ से जब भी आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पर पहले साइन कर लीजिएगा जैसे आपको चाहिए, ये सिग्नेचर हो गए, बट डायरेक्ट इसको पीडीएफ बना के भेज दीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कुछ भी नहीं है सर। जैसे आप चाहें कि ये साइन का जो मोटा हो गया थोड़ा पतला नहीं हो सकता क्या? तो आप आउटलाइन में आइए, देखिए यहाँ पे पतला हो जाएगा और पतला हो गया ये, और देखिए दूसरा और छोटा, ये और छोटा हो गया, ये देखिए जो आप लेंगे यहाँ पर ये सारा। अब ये गलत है तो इसको मुझे मार्किंग करना है, ये सारी चीजें हैं हमारे पास। एक्चुअली इनको हम देख सकते हैं कि गलतियां कहाँ, मैंने एक टेक्स्ट ही ले लिया है पूरा, ये देखिए आप यहाँ टेक्स्ट में कि हम कुछ गलतियां निकालेंगे और उसमें गलतियों को मार्क करके भेजेंगे। ये भी मैं साथ में, आपने पूछा है तो बता दूं मैं, ये देखिए ये वर्तनी संबंधी इसमें कितनी अशुद्धियां हैं उनको आप देखिएगा। ये देखिए अब इसमें कितनी गलतियां हैं, तो हम ट्रेनिज का जो चेक करके भेजते हैं ना वो ऐसे ही भेजते हैं, मैं तो ऐसे ही भेजता हूं कि हाईलाइट करना पड़ता है, बेटर है कि उसको राउंड कर दो ना। यहाँ पर कितना मोटा लेना है, कौन सा कलर लेना है, बहुत सारे हैं आपके पास, ये देखिए रेड कलर, जो भी आपको लेना है आप उसको यहाँ पर हाईलाइट कीजिए, ये गलत है स्पेलिंग, ठीक है, बस सेव करके भेज दीजिएगा। ये देखिए सुहावने में ये ऊ की मात्रा गलत है, कोकिल कंठ में की गलत है, ये देखिए आप सुरीली में री गलत है, जिसको जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। हरि गीत में ये गीत गलत है, ये देखिए इनको, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि आपको इनमें से जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। ये देखिए ओके मिलता, अब इसको मिटाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ये मिट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इससे, हाँ ये है ना, यहाँ पर इसको ले लिए, इरेजर ले लिया, ये मिट जाएगा जो ये इसका जो भी आपने टाइप किया है, ठीक है। लेकिन ये माउस से करना मुश्किल है, इसके लिए आपको एक पैड आता है और एक स्टाइलस आता है। वो तो है ही, लेकिन मोहन जी हम क्या करते थे एक्चुअली, यहाँ पे वो हमने नहीं लिया था, मैंने क्या किया ये था, साइन करने, ये तो हो जाएगा साइन करने, ये साइन करने का कोई वो नहीं है एक्चुअली। जी साइन करने के लिए तो आपको फिर वही करना पड़ेगा, एक स्टाइलस लेना पड़ेगा, पैड लेना पड़ेगा, तब आप उससे अच्छे से। और वैसे ही आपको दिखाना है कि ये सेव नहीं करना, मुझे केवल मैं दिखाना चाहता हूँ ट्रेनिज को। स्क्रीन शेयर कर ली और ये देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, तो इसको आप ले लें। इनमें से ये ट्रैक चेंज करना या इंक जनरेट, अपने आप ये खत्म हो जाएगी। देखिए मैंने ये बता दिया कि ये गलती है, बस इसको सेव नहीं करना, हट गया वो। फिर उसको बोल रहा हूं कि ये आप ये मिलती लिखिए ना, शांति नहीं मिलती। अब इसको मुझे बताना, वो करना नहीं है परमानेंट, बस अपने आप हट जाए बताने के बाद, तो वो भी इसमें है। ये देखिए हिडन हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें हम आउटलाइन बना सकते हैं, इसमें उपयोग कर सकते हैं। जो भी हमें आउटलाइन बनानी है सर, हम ट्रेनिज को ऐसे ही बताते हैं इसमें एक्चुअली। ये देखिए यहाँ पर ले लिया, हमारा अगला नहीं, इसमें शॉर्ट करें वर्मा जी, है ना। हाँ, हमारे सब 8 हो गए। पॉइंट नंबर 80 अनिल कुमार। अभी मैं मोहन जी एक डिक्टेशन वाला बता देता हूँ, डिक्टेशन वाला। एक मिनट, यहाँ मैंने यह प्रश्न, मेरी पत्नी भी शिक्षिका है जी और बच्चों को पढ़ाती हैं और विशेषकर कंप्यूटर संगणक, तो मैं उनके तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यह प्रश्न उन्हीं के लिए तरफ, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो बहुत बहुत आभार सर। ओके सर जी, देखिए आपको वर्मा जी विशेष शुक्रिया सर जी। देखें सर मोहन जी, ये ज्यादा फीचर जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये हमारे लिए सबके लिए काम की बात है कि वर्ड में बच्चों को भारतीय भाषाओं में, अभी हिंदी अंग्रेजी की आप बात करें तो ये डिक्टेशन वाला सबसे बेस्ट ये है। अब आप इसमें 2 फीचर बस देख लें, बाकी कुछ नहीं देखना है। एक तो मुझे डिक्टेशन का ये साइज बड़ा कर दिया ताकि आपको देखे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर सेटिंग में जाकर के मुझे बस अपनी लैंग्वेज लेनी है। ये देखिए स्पोकन लैंग्वेज, हिंदी या अंग्रेजी, तो मैंने हिंदी ले ली। बस अब आप बोलते जाइए, 10 पेज 50 पेज 100 पेज पूरा टाइप होता जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। ये देखिए नमस्कार,
अल्प विराम, नई पंक्ति। सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने हिंदी और तकनीकी ज्ञान का जो भी मैंने अपनी चीजें जो आपको बताई हैं या मैंने जिन टॉपिक्स के बारे में आपको बताया है उनमें से कम आपके एक हाथ दो टॉपिक काम आ सकें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, पूर्ण विराम। अब देखें सर, इसमें एक दो गलती हो गई जानबूझ के, ठीक है। अब आप एक या दो, अब यहाँ पर मैंने देखा आपके यहाँ कुछ बोला था एक आध, हाँ तो एक हाथ हो गया तो उसको आध बोल दें दोबारा, या आपको टाइप नहीं करना है तो, और नहीं तो क्या होगा कि आप मैनुअली, जैसे इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड हमारे पास है ही, उसमें ऐसे इस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब टॉपिक्स की जगह जिन विषयों के बारे में, अब ये टॉपिक्स मुझे डिलीट नहीं करना, मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली इसकी जगह पर विषय आ जाए जिन विषयों के बारे में। तो आप क्या करें, माइक ऑन कीजिए, देखिए विषयों हो गया सर। ये देखिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, कितना फास्ट मैंने बोला था, बोलते जाइए आप। और दूसरी बात क्या है कि यदि आप सेंटर में लिख रहे हैं, मान लीजिए यहां पर देखिए जैसे सेंटर किया है, जैसे हम लिखते हैं ना, ये देखिए आप बोलते जाएं, सेंटर कर दीजिए, क्योंकि ये आप बोल के भी कर सकते हैं, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक। ये देखिए भारत सरकार, नई पंक्ति, गृह मंत्रालय, नई पंक्ति, राजभाषा विभाग, नई पंक्ति, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं हिंदी शिक्षण योजना पुणे की ओर से मैं राजेंद्र वर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, पूर्ण विराम। और आप सभी अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने कार्यालय में, घर में या जब भी आपको समय मिले इनका प्रयोग अवश्य करें, तो हम अपने कामकाज में हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं। पूर्ण विराम। धन्यवाद, पूर्ण विराम। जी, और आगे बढ़े। हाँ सर, अभी एक मिनट, एक और बस मोहन जी, अनुवाद वाला और ले लेता हूं, और ऐसे अंग्रेजी का करना है तो बस एक सेकंड एक नाम और लिख देता हूं। जैसे देखिए इंग्लिश, जैसे हिंदी का आपने देखा, सेम वैसे आपको न्यू लाइन उसमें बोलना है। हिंदी में मैंने बोला नई पंक्ति, उसमें आपको न्यू लाइन बोलना है। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू लाइन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, न्यू लाइन, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, न्यू लाइन, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। ये देखिए अब आपने ये तो लिख लिया, ठीक है, न्यू लाइन बोलते गए, टाइप हो गया। अब राइट एलिमेंट, बोल्ड दैट आपको बोलना पड़ेगा, किसी से कुछ नहीं जानना, यहाँ हेल्प फाइल में सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए कैसे बोलना है, क्या बोलना है, व्हाट कैन आई से, बस इसमें क्लिक कर दीजिए। इंग्लिश का जानना है तो इंग्लिश में देखिए सारे पंक्चुएशन मार्क आ गए। आप फुल स्टॉप की जगह पीरियड बोलेंगे तो डॉट लग जाएगा, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये देखिए न्यू लाइन को न्यू लाइन बोलना पड़ेगा, जैसा मैंने अभी किया। बोल्ड दैट, आप ये सारे फीचर बोल करके कर सकते हैं। अनडू, डिलीट दैट। सर ये रेणुका जी पूछ रहे हैं, ये सब कौन से ऑफिस में है? ऑफिस 365 और एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड 2019 और ऑफिस 365 में फीचर है ये, उससे पहले नहीं है ये। और इसका एक और देखें मोहन जी, ये लास्ट है, ये देखिए राइट क्लिक कीजिए और 1 सेकंड में इसका अनुवाद ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे हिंदी में भी चाहिए। तो मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ देखिए ये आ गया। बस कहाँ इंसर्ट करना है, अंग्रेजी से पहले हिंदी चाहिए तो यहाँ पर आप इंटर कर दीजिए और यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए। ये देखिए ये आ गया, देख रहे हैं आप, 1 सेकंड के अंदर। ये छोटी मोटी बातों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये, कि आप कभी ऐसा लिखते हैं तो इन चीजों में 1 सेकंड में आपको कहाँ गलती हुई बताइए। आप टाइप करेंगे भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, समय लगता है ना, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बहुत आसानी से आप ये सारा काम कर सकते हैं। और इसका ये उपयोग है कि आप व्यू टैब के अंदर जाकर के इमर्सिव रीडर का प्रयोग करें। ये देखिए पढ़ के बता देगा, रीड अलाउड कीजिए, जैसा मोहन जी ने आज ई पब्लिकेशन में बताया था। रीड अलाउड किया, देखिए सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग,
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आवाज सुन पा रहे हैं शायद? आ रही है मोहनजी? जी आ रही है। जी सर। लैंग्वेज, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। ठीक है सर, ये रीड अलाउड का हो गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। वही मैं कर ये हो गया। हमारे एक है यूजर, हमारे रितेश कुमार, उन्होंने 43, 44 के बारे में पूछा है। जरा अगर जल्दी से हो सकता है। हाँ, ठीक है। 8-20 हो गए हैं। हाँ, वर्ड काउंट करना। ये देखिए, वर्ड काउंट तो वैसे करना ही नहीं होता, इसमें नीचे दिखा देता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये तो नहीं, अपने आप ही दिखा है। जितना भी मैटर होगा आपकी फाइल में, तो ये देखिए कितना लिखा है, 10। ये यहाँ पर जो शब्दों की लिखी है, संख्या लिखी हुई है, वर्ड, इतने वर्ड्स हैं आपके। ये 5 पेज है टोटल। ये तो होता ही है। प्लस इसमें यदि आपको इंडिविजुअली देखना है तो आप अलग से भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, होम टैब के अंदर जाएंगे तो ये वर्ड काउंट का आपको यहाँ दिखा देगा। लेआउट में शायद है वो वर्ड काउंट, यहाँ वर्ड काउंट रिव्यू में होगा। रिव्यू टैब के अंदर ये वर्ड काउंट। यहाँ पे एक्चुअली इसको तब जाना है जब आपको लगता है कि यहाँ नीचे नहीं शो कर रहा है, तो आप यहाँ जाइए वर्ड काउंट में। ये आपको दिखा देगा कितने वर्ड्स हैं, कितने पेजेज हैं, कितने कैरेक्टर आपने दबाए। की डिप्रेशन जो होता है ना, KDPH, की डिप्रेशन पर आवर, वो वाला। पैराग्राफ कितने हैं, लाइन कितनी है। ओके, ये 123 लाइन है यहाँ पर। और ये डिटेल्स नॉर्मल चाहिए तो ये नीचे लिखा है, देखो यहाँ पर ये वाला, द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट कितने हैं। तो ये तो हमेशा दिखाता है। एक शब्द भी टाइप किया वो भी दिखाएगा आपको। ओके, और कौन सा है मोहन जी? उसके बाद 44, हर शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल या पूरे मैटर को टॉगल केस करना। हाँ, अभी आप देखिए, यहाँ कभी भी आपने लिखा, कोई भी कुछ भी आपने लिखा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि वो इसका टॉगल की में इसमें आ जाए वो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ले लेता हूँ, Ctrl+A किया। यहाँ पर आपने लिखा द bill has been asked for payment। ओके, ये देखिए। अब इसमें मुझे चाहिए कि सारा ये कैप्स में आ जाए, तो Ctrl+Shift+K कर दीजिए, हो गया काम। Ctrl+Shift और K नोट कर लीजिए। Ctrl+Shift और K करने से पूरा मैटर, एक लाइन नहीं, 50 पेज, 1000 पेज, सारा पूरा मैटर वर्ड में हो जाएगा। ओके, और दोबारा Ctrl+Shift+K कीजिए, नॉर्मल मोड में आ जाएंगे आप। Ctrl+Shift और K। और इसका देखिए, मुझे अनुवाद चाहिए तो 1 सेकंड में अनुवाद भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए, ट्रांसलेट में गया और यहाँ पे नीचे, इसके नीचे मुझे हिंदी चाहिए, तो ये इंग्लिश टू हिंदी सिलेक्ट कीजिए इसको। और एक शब्द का भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा मैटर करें। ये देखिए, सिलेक्ट किया, यहाँ ये हिंदी में अनुवाद ये आ गया। कहाँ लेना है, इसके नीचे ये इंसर्ट कर दीजिए, ये आ गया। बिल भुगतान के लिए पास हो चुका है। ओके, तो ये भी सर लास्ट में बस हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत विद्वान साथी, जी रावत जी, बोले नंबर 25 ले लीजिए। ओके, 24 नंबर भी। हाँ, 24 नंबर भी ले लेते हैं। ये देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट और 25। सर, इनका प्रयोग इतना अच्छा है कि आप कभी भी जब इनका प्रयोग करते हैं तो जो पत्रिकाएं अपने संस्थान में जारी करते हैं, उनके लिए चारों की जानकारी बहुत जरूरी है। चारों बल्कि 5, 22, 23, 24, 25, 26, ये क्योंकि पिक्चर भी डालते हैं ना उसके अंदर, तो ये चारों 5 पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, कैसे करना है ये देखिए, मैंने एक फाइल ली हुई है यहाँ पर, वही संविधान वाली फाइल में मैं करके दिखा देता हूं आपको। मेरे पास मैटर भी है। ओके, यही वर्ड में ही मैंने रखा हुआ है डेस्कटॉप पर। ये देखिए, ये फाइल है। सबसे पहले तो उस फाइल को लेके आइए जो, अब इसकी जगह पर आप चाहें तो कोई पिक्चर भी डाल सकते हैं अपने संस्थान की। यहाँ पर ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया था कि ये सारी चीजें पहले से ही होती हैं। कहाँ, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप इंसर्ट में जाएंगे तो कवर पेज लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये रहा कवर पेज। कवर पेज में गए, ये पेज मैंने लिया था, इसी में मैंने ये सारा आपको यहाँ पे जो लिखा है ना, ये देखिए, नया पेज ले लेता हूं आपको लगता है तो ये है। ये देखिए, नया पेज आ गया। अब इसमें जो चेंजेस आपको करने हैं वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को लगता है कि ये देखिए, हेडिंग इंसर्ट करना हर एक पैराग्राफ का आपको लगता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब शॉर्ट में ले लेता हूं इसको, कि मुझे क्या क्या यहाँ चाहिए कंटेंट में, उतना आप यहाँ सिलेक्ट कीजिए और उसको एक होम टैब के अंदर जाकर के हेडिंग कर दीजिएगा। बस ये सबके पेज नंबर डल जाएंगे A to Z। मैं अध्याय ले रहा हूं क्योंकि इसमें 4 अध्याय हैं, 9 धाराएं, 4 अध्याय, तो मैंने ले लिया हेडिंग। बस इसको क्या करें, फॉर्मेट पेंटर पर जाकर के डबल क्लिक कर दीजिए। बस एक बार में ये सिलेक्ट हो गया, बोल्ड कर दीजिए,
बड़ा कर दीजिएगा, ये बड़ा कर दिया। अब आप देखिए अगली बार सिलेक्ट नहीं करना, अध्याय 2 आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ये जो है ना फॉर्मेट पेंटर बार, इसको क्लिक कर दें आप। देखिए ये मैंने अध्याय 2 लिया, यहां से यहां पे क्लिक करके कहां लिया था, पहला था ये वाला यहां पर, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट किया, हेडिंग डाल दिया, फॉर्मेट पेंटर बार में क्लिक किया, ओके। अब जहां मैं चाहूंगा वहां पर डबल क्लिक करके इसको मैं ले जाता हूं, जो भी मुझे चाहिए मैं उसको डबल क्लिक करके कर दूंगा। ये देखिए नंबर 2, इन चारों अध्याय का मुझे एक पेज पर चाहिए, हो जाएगा। ये देखिए दूसरा अध्याय, यहां पर दूसरा अध्याय, अध्याय 2, ये मैंने क्लिक कर दिया, सेम वैसा वैसा बन गया जैसा फर्स्ट था, ओके। अब अध्याय 3 लीजिएगा, चैप्टर 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कहीं डालना नहीं पड़ेगा मैनुअल, कौन से पेज पे कौन सा है मुझे नहीं पता, आपका मैटर है, आपकी 300 पेज की आपकी एनुअल रिपोर्ट है, तो कहां ढूंढेंगे आप, कहां पेज नंबरिंग करेंगे, कुछ नहीं करना, ये कर दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए अध्याय 4 ये हो गया, ये 4 एक तरह से हो गए बस। अब हमारा काम और भी कोई डालना है तो आप सिलेक्ट करके उनको भी ले सकते हैं। हेडिंग 2 डाल दीजिए, एक दो में हेडिंग 2 डाल दीजिए। हेडिंग 2 कौन सा, किसी में भी एक जो मेन हेडिंग है, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं, उसके नीचे वाले पॉइंट को हेडिंग 2 डाल दीजिए। ओके, संवैधानिक प्रावधान को ही ले लूं मैं, ना ये तो मेन आएगा आपका, ये टाइटल आ गया, आ जाएगा, टाइटल हो जाएगा, ये टाइटल आ जाएगा, नीचे कर दूंगा, अनुच्छेद को कर सकते हैं, नीचे। ओके, अनुच्छेद 351 कर देता हूं मैं, 351 कर दो, 343 वाला। हाँ ठीक है, ये 351 कर दिया, ठीक है। हेडिंग 2 ये वाला, ये हेडिंग 2 कर दिया। ये देखिए यहाँ पर हेडिंग 2। अब आपको ऊपर केवल पूरी ये ले लिया, अच्छा वो नहीं लेना, मैटर नहीं लेना, ओके। ये सिलेक्ट किया, ओके, और ये हेडिंग 2 कर दिया। अब इसमें मैं चाहूं तो यहाँ से ये कलरफुल वगैरह जैसा मुझे चाहिए मैं चेंज कर सकता हूँ, वो तो अलग बातें हैं, ठीक है। आपको कैसा सजाना है, डिजाइन देना है, कितना बड़ा करना है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा काम खत्म हो गया। अब देखिए मैंने जो फर्स्ट पेज जो हेडिंग था, हमारी बुकलेट का पहला पेज था ना किताब का, वहां पर मैंने जो एक पेज मुझे छोड़ना है ताकि यहाँ पे नंबरिंग कहाँ आनी चाहिए, तो अल्ट एंटर किया, यहाँ ये पेज खाली हो गया, अल्ट कंट्रोल एंटर, ओके, ये पेज पूरा खाली हो गया। यहां पर मुझे सारे नंबर चाहिए, तो मैं गया रेफरेंसेस के अंदर और टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में किस तरह का डिजाइन आपको चाहिए, ये कंटेंट लिखा है, इसको भी हम चेंज करेंगे, विषय सूची, अनुक्रमणिका, जैसा आप चाहेंगे वैसा हम इसको यहाँ पर कर देंगे। ये देखिए क्या हो गया, आएगा टेबल ऑफ कंटेंट नहीं, कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है, दोबारा जाना। टेबल ऑफ कंटेंट पहला पेज में वही, सॉरी पहले ऐसा तो नहीं, पहले ही करना था मोहन जी अपने को पेज को खाली, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी कर सकते हैं ना, हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने कर दिया, ये देखिए अपना जो है इसके नीचे ये पेज खाली किया और यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में गया, ये मैंने चूज किया कि ये चाहिए मुझे, यहाँ पर अध्याय 4 नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं, टीओसी आना चाहिए यहाँ पे, अग्रवाल सर है ना हमारे बीच में, अग्रवाल साहब वहीं पे आएगा। आप ये ऑल्ट करके आए ना, आप ये कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल एंटर करके आएंगे नीचे, कंट्रोल एंटर किया मैंने, हाँ, तो ये आना चाहिए इसमें। ये इसको होम पे करिएगा जरा, ये अध्याय 1 को होम पे जाइए पहले, देखिए क्या है, हेडिंग है, सिलेक्टेड है ना हेडिंग, हाँ ठीक है, सिलेक्टेड है हेडिंग, जी ओके। वो तो मैंने वो किया था ना, फॉर्मेट पेंट किया था ना, वो तो सारे सिलेक्टेड हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये भी है, ये हेडिंग देख रहे हैं ना, ये भी हेडिंग है, हाँ, और ये 3 भी वही है, सेव कर लीजिए, एक बार सेव कर लीजिए इसको, हाँ, और नंबर 4 भी है, क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिए, जो आपने नया पेज लिया है ना सर, हाँ, उस जगह क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिए पहले, जहाँ वो तो सब खत्म हो जाएंगे, फिर सारे खत्म हो जाएंगे, नहीं उस जगह कर दीजिए, हाँ ठीक है, फर्स्ट पेज में जहाँ पे, हाँ, जहाँ पेस्ट करने जा रहे हो टेबल कंटेंट, नहीं पेस्ट नहीं कर रहा मैं, पेस्ट नहीं किया मैंने कुछ भी, हाँ, जहाँ आप क्लिक करते हो उस जगह कर दीजिए, हाँ ठीक है। एक बार दोबारा ले लेता हूँ, नहीं होता नहीं है कभी, तो अभी हो जाता है ना, कभी कभी बताते समय देखा होगा, जल्दी हो जाता है, हाँ, अभी देखिए दोबारा, हाँ एक बार और देख लें,
होम टैब में मैंने रखा हुआ है और इसके नीचे ये पेज खाली किया हुआ है क्योंकि यहाँ मुझे विषय सूची अनुक्रमणिका चाहिए। ये तो क्लियर है यहाँ तक। अब मैं चैप्टर 1 ऐसे मैंने ले लिया, अध्याय 1, इसको सिलेक्ट किया और हेडिंग 1 में क्लिक कर दिया। ये देखिए हेडिंग बन गया। बड़ा करूं इसको, जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने डबल क्लिक किया, हेडिंग 2 कर लीजिए। हाँ ठीक है, ये देखिए फॉर्मेट पेंटिंग में मैंने क्लिक किया पेंटर, और ये इसको 120 ठीक, इसको हेडिंग 2 करिए। अच्छा हेडिंग 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको अध्याय 2 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा हेडिंग 2 कर रहे हैं। हाँ इसको हेडिंग 2 करिए। हाँ ये हेडिंग 2 हो गया। अब करिए टीओसी कर। बस हो गया, आप ऊपर आ जाइए। हो गया, हाँ ठीक है। अब यहाँ नहीं तो वो सारे नहीं सिलेक्ट किए ना मैंने, हो जाएगा कोई बात नहीं, वो हटा दिए मैंने वो। चलो ठीक है, ओके। तो मैं गया रेफरेंसेस के अंदर और टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर ये आपके नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है, कुछ है प्रॉब्लम इसमें, कहीं तो कुछ हुआ है। चलिए अभी छोड़ देते हैं, कभी कभी अगले कार्यक्रम के लिए भी कुछ छूट जाना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं 1 मिनट राजीव जी, 1 मिनट बस, 1 मिनट और लगेगा। मैं इसको एक बार करके दिखा, एक मिनट बिल्कुल, और क्या नहीं, एक देखिए इसमें 2-3 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ही देख लेते हैं हम लोग कि इसके नीचे मैंने कवर पेज ले लिया, कंट्रोल एंटर किया, ये पेज खाली कर लिया। अब इसमें 2 ही दिखा देता हूं इसी को। देखिए एक पेज है ना, ये मैंने सिलेक्ट किया, फॉर्म में गया, हेडिंग 1, ओके, ये हेडिंग 1 हो गया। या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पर अध्याय 1 टाइप कर दूं, ऐसा कहें तो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ये यहाँ पर अध्याय 1, ये देखिए अध्याय 1 ये हो गया। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये बोल्ड कर दिया, बस ऐसे यहीं पे दिखा देता हूँ। हेडिंग 1 हो गया, ठीक है। ये अध्याय 1 हेडिंग 1 हो गया। नहीं, ये आप कुछ दूसरा कर रहे हैं सर। हेडिंग 1 पे करिए, हेडिंग 1 पे आपने नो स्पेस दबाया। हेडिंग 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने 10 के बाद ये ले लिया 11 से कंट्रोल, और यहाँ पर देखिए दोबारा मैंने हेडिंग डाल दिया, ये आ गया। उसी को ले लेता हूं, अध्याय 2, ठीक है, अध्याय 2, ठीक है। इसको भी मैंने वही सिलेक्ट किया और ये हेडिंग 1 कर दिया। 2 ही बहुत हैं, एक और लेता हूं, 31 ले लेता, बताने के लिए कर रहा हूं मैं बस ऐसे ही, ठीक। यहाँ पर मैंने अध्याय 3 कर दिया। देखिए अध्याय 3 मतलब लेख हो सकते हैं किसी के, ये सिलेक्ट किया, ओके, ये सिलेक्ट किया और ये हेडिंग, ठीक है, 3 ले लिए। अब मैं गया यहाँ पर रेफरेंसेस के अंदर, टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक किया और ये नहीं रावत जी, वो वहां पर दिक्कत हो रही है, वो कुछ है आपके ना सिस्टम में। अभी होता है कि वो शेयर करने में कई दिक्कतें आती हैं, हो सकता है नहीं हो रहा हो। सर ये माइक्रोसॉफ्ट, ये जो हमारी गूगल मीट है ना, इसकी बहुत सी चीजें हैं जो हमें अलाउ नहीं करती कभी। क्योंकि अभी देखिए वो उसका हुआ ना, शॉर्टकट्स बना रहे थे हम, तो उसका भी नहीं चल रहा था वो। चलिए कोई बात नहीं, और कोई 8:30 हो गए। हाँ ठीक है, तो और कोई सवाल है तो बताएं, अदरवाइज मैं सवाल तो बहुत सारे हैं लोगों के, लेकिन 108 भी पूछा है किसी ने, आगे फिर किसी कार्यक्रम में 108 पूछा है किसी ने। देखो आप अगर लास्ट वाला ले लेते हैं, 4 नंबर बता दीजिए, 108। अच्छा 108 आज का 108, ठीक है। पैराग्राफ स्पेसिंग की वजह से हाँ ये चेंज नहीं होता है। देखिए कई बार क्या किया आपने, यहीं पे देख लीजिएगा, इसी में आपने यहाँ पर ये पैराग्राफ में सब में लाइन दे दी है। कौन सा, यहाँ मैंने चेंज कर दिया पैराग्राफ के अंदर, ये देखिए बिफोर आफ्टर 6 कर दिया, 12 का, ओके। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब आप कितना भी कोशिश करें, कभी भी सिंगल स्पेस में ये नहीं आ सकता। देखिए ये रहा लाइन स्पेसिंग। अब आप कहेंगे यार ये तो सिंगल में ही है, यहाँ पर ये देखिए आप देख पा रहे हैं होम टैब के अंदर लाइन स्पेसिंग, तो लाइन स्पेसिंग में आपने सिंगल ही करके रखा है, बट ये लाइन क्यों आ रही है, ये बीच में क्यों आ रहा है, तो दिक्कत यहां होती है हमें कभी कभी। ये सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने गलती यहाँ पे नहीं की है, गलती यहाँ पर की है कि पैराग्राफ बिफोर आफ्टर आपने यहाँ पर दे के रखा है स्पेस, 0 कर दीजिएगा और यहाँ सिंगल कर दीजिएगा, लाइन स्पेसिंग सिंगल और ओके कर दीजिएगा, ये काम आपका ठीक ठाक हो जाएगा। जी ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अरे नहीं धन्यवाद की क्या बात है मोहन जी, अपने क्लास अपना ही है, सब लोग हैं, सारे कोई अलग थोड़ी है। एक आधे घंटे या पौने घंटे में इसको पूरा वर्ड को समझना तो बहुत मुश्किल है, और आपने इसके माध्यम से इसको समझाया थोड़ा सा, और हमारे श्रृंखला में चलना चाहिए ये, एक्चुअली श्रृंखला
सर कर लेंगे, अगली बार आप बताइएगा। देखिए मैं इनको क्या करता हूँ, आप खुद ट्राई करें, सब लोग जितने जुड़े हुए हैं या हमारे फेसबुक या यूट्यूब से और यहाँ पर हैं 108 के, हम क्या करते हैं मोहन जी, इसमें से कौन सा और रिपीटेशन है वो हटा देते हैं और उसको 108 बना करके एक माला की मणि की तरह हम सबको पोस्ट कर देते हैं हमारे तकनीक ग्रुप में। हाँ, आप ऐसा कीजिए 108 के 108 ना हम लोग अपने ग्रुप में डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तो उनमें से जिन लोगों की जो समस्या होगी हम ग्रुप में ही उसका समाधान वहां पे दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और इसमें अग्रवाल साहब ने जो बनाया हुआ है ना वर्ड का ग्रुप, उसमें भी हम इनको कर सकते हैं। वो उसमें तकनीक ग्रुप में हिंदी और तकनीक वाले में, क्योंकि 108 है मोहन जी, ये पूरे हाफ डे नहीं पूरे एक दिन में कंप्लीट होते हैं। ये 3-3 घंटे यानी 6 घंटे लग जाते हैं मुझे। 6 आवर्स एक दिन की पूरी क्लास वर्ड की, हमारी जो बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है ना, पूरा दिन भर लग जाता है इनको बताने में। कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा अपने ग्रुप का लिंक भी डाल समापन करते हैं, 8:30 हो गए हैं। जी जी, गुरुमूर्ति जी जुड़े हैं सर हमारे साथ बहुत दिनों बाद, और गुरुमूर्ति जी का हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया रहा सर, शुक्रिया सर जी, कोशिश किया है मैंने गुरुमूर्ति जी। अभी आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं जी। तो आप आज के इस प्रेजेंटेशन के लिए, वर्ड के प्रेजेंटेशन के लिए श्री राजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और समाहार और उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं श्याम जी को आमंत्रित करता हूँ कि श्याम जी इसका समाहार करें, और सभी लोगों का धन्यवाद। नंबर है मेरा जी। राजेंद्र जी इसको थोड़ा पावर पॉइंट और एक्सेल को भी थोड़ा श्रृंखला में चलाना फिर आगे। सर असल में क्या हुआ था, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने यहीं पर लिया था, वो बता भी नहीं पाया मैं कि जो देखिए टेबल के अंदर कैलकुलेशन करना, मैं खुद आपका ये बिल वगैरह जो बनाते हैं ना हम लोग ऑफिसों में कार्यालयों में, ये देखिए मैंने एक बनाया था डेमो कि इसमें आपको लगता है कि ये देखिए टी शर्ट और साड़ी 2 ही कॉलम लिए कि भाई कितना है इसमें। मोहन जी भाई 1 मिनट और ले रहा हूँ। नहीं सर, बिल बनाने वाला काम हम बिना बिल के नहीं बताएंगे, आप भी कोई अलाउ नहीं करेंगे। ओके 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 ठीक है, चलिए। तो इसमें मैंने एक नहीं, आप बिल बनाओगे और हमारे पैसे ऐसे ही फ्री में करवा लोगे। अरे नहीं राजीव जी, आप देखिए एक टी शर्ट की कीमत कितनी है 999 यानी 1000 रुपए की, और एक साड़ी की कीमत है 1999.99। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने यूनिट है, ये जितने भी यूनिट है ना उनका यहाँ पर कर्सर रखिए वर्ड में। जैसा हम किसको क्या करते हैं A1, ये देखिए B1, C1, D1, E1, F1, वो फॉर्मूला आप यहाँ भी लागू कर सकते हैं। आप इसमें वेट लगाइए 9%, 10%, जो भी है ना, ये 10% वेट लगा दिया। यहाँ देखिए अब इसका टोटल इसमें आना चाहिए और इसका टोटल इसमें आना चाहिए, तो ये भी 1 सेकंड में हो जाता है। क्या करना है आपको, यहाँ कर्सर रखिएगा, राशि में जाइए, अब इन दोनों का टोटल करना है मुझे, यानी मल्टीप्लाई करना है, टोटल नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए लेआउट में जाकर के फॉर्मूले में जाइए, और ये देखिए सम का फॉर्मूला, ये आप देख पा रहे हैं ना, 1 सेकंड में टोटल भी हो जाता है। अभी आपको टोटल निकालना है तो उसके लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखिए नीचे इसमें प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट में जाइए, ये प्रोडक्ट, ओके, इक्वल टू प्रोडक्ट, बस इतना कीजिएगा, इक्वल टू लगाइए और प्रोडक्ट लिखिएगा। यहाँ पर ये देखिए इक्वल टू का निशान लगाया और प्रोडक्ट लिखिए, PRODUCT, कैसा भी लिखो क्या फर्क पड़ता है, और यहाँ पर इसमें लेफ्ट लिख दीजिए क्योंकि लेफ्ट का टोटल करना है। बस हो गया काम आपका। डेसिमल टैब में चाहिए तो यहाँ पर डेसिमल टैब फिक्स कर दीजिए, ये देखिए 2 चाहिए, 0.00, ओके कर दीजिए, ये आ गया। इसमें यहाँ टोटल आ जाएगा उसका 2 का। और बड़ा कर देता हूँ, 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर कहा लेआउट के अंदर फॉर्मूला में यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट, ये इक्वल टू का निशान लगाया, इसमें रेडीमेड है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं चाहे तो, प्रोडक्ट, और इसके अंदर क्या करना है, लेफ्ट लिखिएगा, लेफ्ट यानी लेफ्ट का मुझे टोटल करना है, ये वाला, इन दोनों का, ओके। और यहाँ पर डेसिमल टैब में कितना लेना है, 2 डिजिट, और ओके कर दीजिएगा। कहाँ, इस कॉलम में आना चाहिए, तो इस कॉलम में यही वहां पे आ रहा था ना ये निशान, शायद इसकी वजह से कुछ हुआ है, यही प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो ये आप इसमें एंटर मार दीजिए। नहीं होगा, वो कुछ प्रॉब्लम है उसका। मेरा वहां भी दिखा रहा था ना, वो इंडेंट में, कंटेंट ऑफ टेबल में वहां दिखा रहा था, वो Alt+F9 किया था, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा, पता नहीं, ये Ctrl F9 किया था मैंने। तो यहाँ पर क्या आप क्या करेंगे, देखिए कभी टोटल आपको करना हो तो 1 सेकंड में यहाँ पर मुझे चाहिए, फॉर्मूले में गए, ओके कर दीजिएगा, ये टोटल आ गया। देखिए अभी इसमें भी नहीं आएगा, इसीलिए वो दिक्कत है वहां से।
तो दिक्कत है सर, उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत है या तो इसका कॉलम बढ़ाइए, साइज बढ़ा दीजिए सर, साइज बढ़ा दीजिए। नहीं साइज तो बढ़ाया है मैंने सर, उसमें तब भी नहीं आ रहा है। देखिए साइज बढ़ा दी है फॉर्मूला, और ये तो रेडीमेड है, ये हमें कुछ करना नहीं पड़ता, इक्वल टू सम है वो। ये देखिए इसमें आप ओके करेंगे ना तो ये आना चाहिए अपने आप यहाँ पर ना, वो नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। ये देखिए मैंने दोबारा किया, यहाँ कर्सर रखा हुआ है, फॉर्मूले में गया और यहाँ सम है ओके, और ये इंटर नहीं आ रहा है। नहीं सर, उन तीनों दोनों को सेलेक्ट करके डालिए तब आएगा। नहीं जरूरत नहीं है मैडम सिलेक्ट करने की, कभी जरूरत नहीं पड़ती सिलेक्ट करने की कभी भी। अच्छा हाँ, आप तो डायरेक्टली यहाँ कर कितनी भी अमाउंट लिखा होने दीजिएगा, 10 20 50 कॉलम, आप तो बस लेआउट में जाइए, फॉर्मूले में जाइए और ओके कर दीजिए, हो जाएगा। लाखों करोड़ों का टोटल हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। यहाँ रखिएगा बस। अग्रवाल साहब बताइए इसका कुछ हल है तो 1 सेकंड में। अग्रवाल साहब, कोरोना टाइम में लग रहा है जो गुणा भाग नहीं ले रहा, केवल शब्दावली ले रहा है। सर शब्दावली तो ले ही रहा है, गुणा भाग भी लेता है, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो लेता है वो। हाँ। लेगा कुछ फॉर्मूला में थोड़ा कर रहा है दिक्कत। नहीं लेता है, कहीं कुछ गूगल मीट की या प्रेजेंटेशन की कभी दिक्कत हो जाती है, कई बार ऐसा होता है। 1 मिनट और मेरे वहां पे कर रहा है, मेरे वहां पे कर रहा है, लास्ट प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए नहीं मेरे वहां कर रहा है। हाँ। आप चिंता मत करें। हाँ ठीक है, एक मिनट बस। ये देखिए यहाँ मुझे टोटल चाहिए, मैंने गया कहाँ, लेआउट, फॉर्मूला और ये ओके, वो नहीं आ रहा है। आपके वहां नहीं करेगा, सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम वो है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल फॉर्मेटिंग हो सकता है कुछ प्रॉब्लम। सर चिंता मत करें, इंग्लिश में जाके एक बार देखिए सर। कहाँ पे? ओके सर, वो जो आप रिपोर्ट करिए सर, एक बार ज्यादा हो रहा है। नहीं, जब हम ये प्रेजेंटेशन करते हैं मीटिंग में, उसके बाद हमारे कई सिस्टम की कैलकुलेशन हमारी नहीं चलती। ये पहले ठीक है मोहन जी, तो मैं मेरे कंप्यूटर में ले रहा है फॉर्मूला, सर वही लेगा कंप्यूटर में ले रहा है। जो अभी पीसी पर बैठे हैं ना, यहाँ पर क्या करें, यहाँ कोई भी एक नंबर लिखिए और इसमें लिखिएगा, और यहाँ पर कॉलम A1 B1 ऐसे डालना ना सर। नहीं इसमें नहीं, वो मैडम वो इसमें फॉर्मूला नहीं लगता। यहाँ पर आपका डायरेक्टली वैसे ही मेरा A1 B1 नहीं वो ऐसे होता है। फॉन्ट चेंज करके देखिए सर। क्या सर आपका जो नीचे में फॉन्ट है ना सर हिंदी, उसको इंग्लिश करके देखिए सर। नहीं वो फर्क नहीं पड़ता सर उससे। मैं ये देखिए, मैं एक बार और काम नहीं करता है सर, उसको हिंदी में रहते वक्त तो कुछ अफसोस काम नहीं करता। नहीं मैंने किया है ना, मैंने किया है इसमें, मैंने खुद किया है, मेरा हिंदी में अभी। अच्छा मोहन जी, एक बार आप शेयर करेंगे मोहन जी? जी 1 मिनट के लिए शेयर कर दीजिए अपनी स्क्रीन। ये मैंने किया। हाँ 1 मिनट के लिए कर दीजिए, मैं बंद कर रहा हूँ जी, स्टॉप कर रहा हूँ। 1 मिनट के लिए आप शेयर कीजिए जरा। मैं जैसा 1 मिनट बता रहा हूँ आपको वैसा करके दिखाइए सबको। आप कीजिए जरा, 1 मिनट और लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं, बस हो गया टाइम, समय हो गया है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा है एक्चुअली, आप यकीन नहीं करेंगे। देखिए मैंने अभी किया इसको। हाँ, और यहाँ में अभी देखिए मोहन जी, इसमें 3 कॉलम बनाइए, 3 कॉलम बनाइए जरा। ये कोई बात, 1 मिनट में अभी ये कोई भी नंबर मैंने किया इसमें, ये किया और फॉर्मूला लगाया मैंने इसमें, और इसमें सम अबव किया। हाँ ओके कर दीजिए, ये देखिए टोटल आ गया। मेरे वहां तो हो गया है, आपके वहां कोई फॉल्ट है? हाँ एक और कीजिए मोहन जी इसमें जी। एक कॉलम और बना दीजिए, एक और मैं वो दिखाना चाह रहा था। डालता हूँ एक इंसर्ट, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक उसी के ऊपर, टेबल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। हाँ बताएं। हाँ यहाँ पर लेफ्ट का कीजिए, लेफ्ट का। हाँ इसमें लेफ्ट वाला कर दीजिएगा। हाँ। क्या इक्वल टू लिखिए, इक्वल टू हाँ प्रोडक्ट लिखिए, प्रोडक्ट ब्रैकेट, और इसके ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट लिखिए, ब्रैकेट के अंदर LEFT लेफ्ट। हाँ और एंटर कर दीजिएगा, प्रोडक्ट लेफ्ट। हाँ नहीं आया। नहीं इसमें आपको वो लिखना है ना, यहाँ पर ये दोनों संख्या जो लिखी है ना, दोनों का टोटल वो अपने को मल्टीप्लाई करना है ना इन दोनों का यहाँ पर। हाँ जैसा मैंने जाना होगा ना, आपने एफएक्स लिया सर, वो टेक्स्ट के रूप में लिख दिया, एफएक्स नहीं लिया। नहीं अरे नहीं एफएक्स लेके लेना होगा ना, फॉर्मूले में जाकर के इक्वल टू कीजिए, इक्वल टू आ गया, हो गया, मल्टीप्लाई आ गया सर। ये है उसका, कितना भी टोटल हो, कितना भी बड़ा टोटल हो। राजेंद्र सर जी, आपके वाले में हो क्या रहा है, वो टेक्स्ट के रूप में आ जा रहा है, वो फॉर्मूला नहीं ले पा रहा है। कहीं ना कहीं उसके सेटिंग में कुछ ऐसा आ गया है
जिसके चलते वो टेक्स्ट के रूप में ही लिख दे रहा था आपका फॉर्मूला। ये मेरे यहाँ पे आ रहा है और नीचे 1 मिनट में सम करता हूँ इसको। हाँ, सम कीजिए। कुछ नहीं करना है सर, टोटल बस ओके ओके कीजिए। सम एबव ओके। ये देखिए टोटल आ गया। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो ये आ गया। ओके, तो ये है तो जी। और चलिए सर अभी समापन करते हैं। श्याम जी समापन करते हैं। ठीक है, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया, सुना इतने देर। जो कुछ मैंने सिखाया उसमें से कुछ टिप्स तो जरूर आपने सीखे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार, शुक्रिया, नमस्कार। एक और शेयर करना चाहता हूं मैं कि मेरा इसका जो लैपटॉप है, इसका जो कैमरा है वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का था। तो आज मैंने एक नई चीज सीखी कि अपने पुराने मोबाइल को लेकर के मैंने उसका कैमरे को एज ए वेबकैम यूज किया है। तो हम लोग अपने पुराने मोबाइल को भी एक वेबकैम के रूप में यूज कर सकते हैं। बहुत सही। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, शुक्रिया, नमस्कार सभी। क्योंकि तकनीकी ग्रुप है हमारा, तो तकनीक से जुड़ी हुई चीजें हम लोग अगर शेयर करें तो कर सकते हैं। मैं लैपटॉप पर हूँ अभी और मैंने मोबाइल से इसको जोड़ रखा है। तो बाकी आज की इस प्रेजेंटेशन के लिए राजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं श्याम बाबू जी को आमंत्रित करता हूं कि इसका समाहार और धन्यवाद करने का कष्ट करें। और बहुत अच्छी अब आज की रही हमारी, और इसमें काफी कुछ उपयोगी रहा, कुछ टेक होम रहा कि हम लोग कुछ न कुछ ले जा सकें यहाँ से। आज एक पॉइंट डॉक्टर वरुण कुमार सर भी आ चुके हैं। जी सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, वरुण कुमार सर को नमस्कार। वरुण कुमार सर भी आ गए हैं। वरुण जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। आज आने में थोड़ी देर हो गई थी सर, वही आपका इंतजार कर रहे थे हम लोग के सर नहीं जुड़े आज। कुछ वजह हो गई, इसकी वजह से उस समय में नहीं आ पाया। जी सर, करीब 15-20 मिनट पहले से हूँ आपको। अरे ठीक है सर, शुक्रिया। देख रहा था धन्यवाद खास करके ऑफिस 2016 से और ऑफिस 365 के जो फीचर्स हैं। जी सर, वो चीजें मेरे लिए, चूंकि वो सिस्टम अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। जी। तो बाकी उसके पहले जो चीजें आपने बताई और जो पिछले में दिख रहा था उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक बार चीजें मैं भूल रहा था, फिर से देखने का मौका मिला। धन्यवाद। आज की संगोष्ठी के मुख्य अतिथि आईटी खड़गपुर के डॉक्टर सोमेश कुमार जी, प्रोफेसर अशोक मिश्र जी, डॉक्टर वरुण कुमार जी तथा और भी जुड़े हुए सभी गुरुजन, गुरुमूर्ति जी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी हमारा नमस्कार है। तो आज की जो ये संगोष्ठी हुई है, ये हम सभी के लिए जो वर्ड पे हम काम करते हैं, हमारा अधिकांश काम वर्ड पे ही होता है। तो वर्ड पे जो आज हमारे राजेंद्र वर्मा जी ने जो बताया है, वो हम लोग के लिए, सभी लोगों के लिए काफी उपयोगी है। तो 108 में उन्होंने जितने भी बताए हैं वो सभी उपयोगी है। कुछ चीजें उन्होंने जो बताया 365 ऑफिस का, तो वो बहुतों के पास मेरे ख्याल से नहीं होगा। जो चीज है आपके पास, जैसे मेरे पास अभी 2016 का है, तो उसमें अब हम अपडेट करते हैं, इसको अपग्रेड कर लेते हैं। तो आज की जो कार्यशाला हुई है वो काफी उपयोगी हुई है। तो मैं जितने भी हमारे प्रतिभागी जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया। इतने इस समय 66, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम जो है लगातार नए नए विषयों पे आप लोग का ज्ञान वर्धन करती रहती है। अगला जो हम लोग का सप्ताह जो आएगा उसमें भी हम लोग एक नए विषय को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। तो और रावत जी कुछ बोले? ओम प्रकाश अग्रवाल जी से मैं निवेदन करता हूं कि थोड़ा 2 शब्द कहें और आज का इसका समापन करते हैं। सभी को नमस्कार। वरुण जी नमस्कार।
आप लेट आए, फिर भी आपको देख के बड़ा हिम्मत बनती है मेरी तो, कि आप आते हैं, इतना बिजी रहते हैं और फिर भी 2-3 घंटे निकाल के हमारे साथ बैठे रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत संबल देता है हमको। खैर, राजेंद्र जी ने जो कुछ बताया वो मेरा तो एक तरह से रिवीजन हो गया और बहुत उपयोगी सत्र रहा। और मेरा एक निवेदन और है कि जैसा मोहन जी सर ने कहा कि ये राजेंद्र जी की जो 108 की माला है वो एक वर्ड ग्रुप बना हुआ उसमें भी डालेंगे, तो रावत जी से निवेदन है कि वर्ड ग्रुप का लिंक अगर यहाँ पेश कर दें, और लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो समूह सिर्फ MS वर्ड के लिए बना है। MS वर्ड की जो परेशानियां हैं उसमें डालिए, सवाल पूछिए, हल आता है तो हल बताइए। और इंटरनेशनल लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े उसमें माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफाइड प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं, वो वर्ड ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ वर्ड रिलेटेड चीजें आप उसमें पूछ के लाभान्वित हो सकते हैं। तकनीकी समूह में भी पूछेंगे तो वहां भी उत्तर जरूर मिलेगा, पर वर्ड के लिए एक्सक्लूसिव बना हुआ है। और ऐसे एक्सेल के भी हैं, भविष्य में एक्सेल की कार्यशालाएं होंगी तब उनके लिंक भी आप लोगों को दे दिए जाएंगे। अंत में फिर से सभी का धन्यवाद देता हूं कि कार्यशाला बहुत उपयोगी रही। राजेंद्र जी आपको साधुवाद, मोहन जी धन्यवाद, रावत जी धन्यवाद, वरुण जी नमस्ते। समाहार के लिए हमारे श्याम बाबू जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया और मुख्य अतिथि शायद अभी छोड़ गए हमको। हाँ, उनको कहीं जाना था, उनकी तो मीटिंग चलती रहती है ना। तो इसी से मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सबको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंद करें जी, अब हम बंद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। राजीव सर जी बताएं। हाँ, महादेव जी, वर्ड का जो ग्रुप है ओपी अग्रवाल साहब का, उसका लिंक मैंने शेयर किया है। आप लोग इससे हमारे 3-4 ग्रुप हो गए हैं। अग्रवाल साहब का वर्ड का है, एक्सेल का है, अलग अलग है ग्रुप, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा तकनीकी इंडियन तकनीक ग्रुप तो है ही, इसमें सभी कुछ है। वर्ड से संबंधित विशेष तौर पर जो दिक्कतें हैं वो अग्रवाल साहब के सामने आप इस ग्रुप में रखें। एक्सेल से संबंधित भी इसी तरह का ग्रुप है और इस तरह की हम साप्ताहिक संगोष्ठियां तो करते ही हैं जिनमें कि आप अपनी तकनीकी दिक्कतें रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को एक बार पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए, हमारे बहुत से साथी जुड़े हैं, अगर मैं नाम लूंगा तो फिर एक कार्यशाला पूरी हो जाएगी। ललित भूषण जी हैं, अनूप जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि सभी परिचित ही हैं। मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप सबकी उपस्थिति ही हमारा संबल बनती है और निश्चित ही हम यदि इस तरह से आप सभी की उपस्थिति का सहयोग मिला और सीखने की इस जिज्ञासा का आदान प्रदान होता रहा तो हम इस कार्यशाला क्रम को काफी लंबे समय तक आगे बढ़ा पाएंगे। मेरा ऐसा विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।